ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं अन्नाफे के फाउंडर्स में से हूँ। आ, आज का जो प्रोग्राम है वो है अल रज़ाक प्रोग्राम। अल रज़ाक प्रोग्राम क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई भी सवाल है तो वो हाथ उठा सकता है, क्योंकि मैं क्विकली एक प्रेजेंटेशन बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अगले 40 मिनट्स के लिए बैठूंगा, 30 to 40 मिनट्स, ताकि अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकूं। सवाल जो है वो अल रज़ाक प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है। अल रज़ाक प्रोग्राम ऐसा है कि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। सो वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स इंशाल्लाह। ओके, दैट इज़ द दैट इज़ द गोल, कि हम उसी के ऊपर रखेंगे अपने आप को। सो लेट्स डू दैट इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं लाइव जाऊं और शुरू करूं, ठीक है ना, आई जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग, एंड इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अल रज़ाक का मतलब क्या है और अल रज़ाक का वो क्या है, ठीक है ना। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू मेंशन क्लियरली। सो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. All praises belongs to Allah and peace and blessings be upon the last and the final messenger. अल रज़ाक का मतलब क्या? अल रज़ाक का मतलब है द टोटल प्रोवाइडर। इसका मतलब है द टोटल प्रोवाइडर, द प्रोवाइडर, द सस्टेनर, द वन हु क्रिएट्स सस्टेनेंस फॉर ऑल हिज क्रिएशंस। ये अल्लाह का नाम है। अल्लाह के इस्लाम में बहुत सारे नाम हैं और 99 नेम्स हैं। जो सिफात हमें पता है, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमें 99 के बारे में बताया गया है, जो कि तकरीबन तमाम दुनिया की और कायनात में जितनी चीजें हैं सबको कवर कर लेती हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला इज अर रज़ाक, इन अरबिक अर रज़ाक द प्रोवाइडर, the sustainer for all his creatures. He is the one who creates all means of nourishment and gives them their livelihood. He is the provider of growth for all things good for the body, the soul and the mind. ये अल्लाह का नाम है अल रज़ाक। हम इस कंपनी का नाम अन्नाफे है। इस कंपनी को हमने अल्लाह के नाम से शुरू किया और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब इससे फायदा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आज हम थोड़ा सा बताएंगे अल रज़ाक प्रोग्राम क्या है, इसकी क्या डिटेल्स हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको अल रज़ाक प्रोग्राम के बारे में देखना है तो एक बड़ा आसान तरीका है, आप alnafe.com पे जाइए, ठीक है। alnafe.com पे जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अल रज़ाक प्रोग्राम आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अगेन, ये अपडेट्स होती चली जा रही हैं, इसमें चीजें अपडेट होते आपको नजर आती रहेंगी, बिकॉज वी आर अपडेटिंग द वेबसाइट एंड एवरीथिंग कंटिन्यूसली। ओके, सो आज हम शुरू करते हैं, अल रज़ाक प्रोग्राम के बारे में मजीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अल रज़ाक प्रोग्राम जो है वो एसेंशियली एक जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम है। दुनिया में जो भी इंसान है उसका एक सबसे बड़ा मसला है, उसका काफी सारे मसले हैं, लेकिन एक मसला सबसे बड़ा जो है वो जॉब का है। बिकॉज जॉब अगर उसके पास हो या उसके पास कोई सस्टेनेंस का कोई तरीका हो तो वो घर ले सकता है, वो खाना ले सकता है, वो तमाम चीजें ले सकता है, राइट। तो जॉब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब हो या कारोबार हो या कुछ भी हो, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो क्या काम करेगा? अगर इसके पास ये चीज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अल रज़ाक जो है वो एक जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम है, ग्लोबल जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे जाएं तो थोड़ा सा और बताएंगे अपने बारे में सब कुछ। तो अन्नाफे क्या है? अन्नाफे एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो फोकस करता है ऑन एक्सेसिबल मल्टीलिंगुअल ई लर्निंग कस्टमाइज एक्रेडिटेड कोर्सेज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डेवऑप्स, सिसऑप्स, क्लाउड ऑप्स, ब्लॉकचेन एंड वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ट्रैक्स। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद दुनिया में एक ही है, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना कि जहां पर बच्चे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ें, जॉब पे लग जाए, 3 6 9 महीने में पढ़े, जॉब पे लग जाए। ये इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है, ठीक है। मकसद ये नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट करें, मुझे बहुत अच्छा कोर्स लग रहा है मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना, मैं 2 साल पे कंप्लीट करूंगा, 3 साल पे कंप्लीट, आई मीन दिस इज नॉट। ये करना है यूनिवर्सिटी चले जाओ, ठीक है ना। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में टाइम जाया करने का शौक है तो वहां जाओ। यहाँ पर सिर्फ ये है, आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है जिससे तुम जाके जॉब पे बैठ जाओ, दैट्स इट, दैट इज अवर गोल। और दुनिया की जो तमाम चीजें हैं वो
कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। तो अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो आपने तमाम चीजों को मास्टर कर लिया और आप जाकर अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। ये हमारा मकसद है। हमारे पास इस वक्त जो अब हमने कंपनी शुरू की, तो एजुकेशन कॉलेज हमने शुरू किया, फिर ओ लेवल्स ए लेवल्स एकेडमी है, हमारी इस्लामिक एकेडमी डिफरेंट है, ई पे हमारी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, क्लाउड सर्विसेज हमारी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, कंसल्टिंग अभी हमारी ये भी अनाफिक डॉट क्लाउड के अंदर ही है, अलबसी डीप इनसाइट्स हमारी सोल्यूशन है। इसके बाद हमने मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज स्टार्ट करनी है जिसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके, नेविगेटिंग अल्लाफे डिप्लोमा प्रोग्राम्स। अल्लाफे डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सारे हैं, लेवल 3, 4, 5 एंड 6, ये इनके पास हमारे पास वो हैं। फिलहाल यही डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, और वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम कोई नए प्रोग्राम्स को स्टार्ट करें, ठीक है ना। हमारा कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इतने जामे हैं, ये इतने मतलब कि ना इनका स्कोप इतना जबरदस्त है कि कोई ये करता है। अगर किसी ने भी लेवल 5 या लेवल 6 का डिप्लोमा पढ़ा, डेवऑप्स एसऑप्स इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, तो वो दुनिया में कहीं पर भी बैठकर काम कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है ना, आपके लिए। क्योंकि आपका मकसद क्या है यार, मैं अपने मुल्क में भी काम करूं या अपने मुल्क से बाहर जाने का रास्ता भी हो तो वो भी काम करूं। मकसद क्या होता है हमारा? एक मकसद है। ये हमारे स्टूडेंट है जिसकी अभी जॉब लगी है और ये पाकिस्तान से जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मुख्तलिफ ममालिक से बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है, इसकी जॉब लगी है, ये वर्क परमिट है इसका, ठीक है। ये इसका वर्क परमिट लगा है पाकिस्तान, ये यानी कि यूई, सॉरी क्या कहते हैं उसको, यूरोप का। जर्मनी जा रहे हैं काम करने के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मकसद क्या है कि यार मेरे पास इतनी सस्टेनेंस हो जाए कि मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है उसका बाहर जाना मकसद है। अगर आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ सब जगह वीजे खुल जाएं कि भाई अमेरिका, यूई, आपको अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, जर्मनी जाना हो, आप वीजा अप्लाई करें, आप चले जाएं और आप काम भी कर सकते हैं। 99% लोग चले जाएंगे, 99% लोग। 1% लोग वो होंगे जो बहुत बूढ़े होंगे, बोलेंगे हमें नहीं जाना, हम यहाँ पर ही मरना चाहते हैं। 99% लोग चले जाएंगे। देर इज नो शेम इन दैट, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज माश एक ऐसी चीज है इंसान के लिए कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है, राइट। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। बीच में एक स्टोरी आई थी उस्मान की, जो जर्मनी चले गए हमारे डिप्लोमास पढ़ने के बाद, पहले यूके गए, यूके से पढ़ा और फिर जर्मनी चले गए। तो ये सबका मकसद है। सो लेट्स बी क्लियर, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं अभी एक पोल करूं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो आउटसाइड, कितने लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, या कितने लोग हैं जो अपने मुल्क में बैठ के बाहर के लिए काम करना चाहते हैं। इन दोनों से अगर मैं पूछूंगा तो 100% लोग बोलेंगे, 99% लोग बोलेंगे कि मुझे बाहर जाना है, हमें बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। 1% लोग वो होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमें पाकिस्तान से बैठ के काम करना है, हमारे माँ बाप बूढ़े हैं या जो भी है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर उनके पास भी ऑब्लिगेशन ना हो तो वो जाना चाहेंगे, बिकॉज दैट्स वेयर द वर्क इज, राइट। तो हम इसी के ऊपर बात करते हुए करते हैं बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कौन से डिप्लोमास हैं जो सबसे ज्यादा वैलिडेटेड हैं? वो हैं लेवल 5 एंड लेवल 6। ये दोनों अल रज़ाक प्रोग्राम का हिस्सा है। लेवल 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 एंड 6 डिप्लोमास हैं। क्यों, इसके मैं बताऊंगा, मैं आपको इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन किसके लिए अच्छी है? ये है आरक्यूएफ लेवल। आरक्यूएफ लेवल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कहते हैं रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आपकी क्वालिफिकेशन यूके में अगर जाती है तो उसको आरक्यूएफ की इक्वलेंसी के मुताबिक देखा जाता है। वहां ये नहीं कहते कि इंडिया का बैचलर्स बाहर के बैचलर्स के बराबर है, नहीं। वहां ये नहीं कहते इंडिया का मास्टर्स बाहर के मास्टर्स के बराबर है, या इंडिया का जो भी है, या पाकिस्तान हो गया, या बांग्लादेश हो गया, नेपाल, नहीं। वो देखते हैं कि आरक्यूएफ लेवल के क्या बराबर है। आरक्यूएफ रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फॉर्म, जिसमें टोटल टीचिंग टाइम, ये सब चीजें देखी जाती है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं। हमारे पास लेवल 3 भी है जो कि स्कूल के बच्चे अभी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर उनको ए लेवल्स नहीं करना, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिसिन नहीं इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो ये कर सकते हैं। लेवल 4 भी वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि यार मैं जो हूं ना, बेसिकली मुझे मेरा बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो ना अगले 1 साल के अंदर अंदर बैठ के काम करना शुरू कर दे, पैसे कमाना शुरू कर दे, तो वो ये भी कर सकते हैं।
जिसकी वजह से उसको 1 साल का एग्जेम्पशन मिलता है। ओके, लेवल 5 भी कर सकते हैं और इसी तरह लेवल 6 भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन, ये तमाम चीजें वो कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या करना चाहता है, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि वो उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, इसके बाद लेवल 5 है। लेवल 5 की क्वालिफिकेशन है जिसमें 2 साल की बैचलर की एग्जामेशन मिल जाती है, और लेवल 6 क्या है, पूरे बैचलर्स की एग्जामेशन मिल जाती है, यानी कि आप मास्टर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बड़ी ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर तुम बाहर बैचलर्स करने जाते हो तो 15 से 20 हजार पाउंड सालाना फीस है, एनुअल। उसमें 10 हजार पाउंड अपना खर्चा रख दो, जो है ना, खाने पीने का, रिहाइश का, सबको। तो तुम समझो कि तुम ना 25 से 35 हजार पाउंड तुम्हारा खर्चा होगा 1 साल का। अगर हम उसको कहें, चलो 25 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 साल का बैचलर्स है, 25, 25, 25, 25, 25, 25, दैट इज 75,000 पाउंड। तो या तो तुम 75,000 पाउंड में डिग्री कर लो बाहर जाकर, और उसमें भी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जॉब। ठीक है, नहीं मिलेगी जॉब, बिकॉज जो तुम्हें डिग्री में पढ़ा रहे हैं उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जो बाहर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको सबको ये मालूम है, इसके बारे में पता है। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एंड हाईलाइट दीज थिंग्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चे तो डायरेक्ट जॉब्स पे जाते हैं। ठीक है, सो ये है इस क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा। तो अगर तुम इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो, बांग्लादेश में, नेपाल में, जहां पर भी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आज उनके लिए है, वो ये लेवल की क्वालिफिकेशन 5 या 6 वो कर सकते हैं, और करने के बाद वो बाहर जाने का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर आता है अल रज़ाक प्रोग्राम। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज, एज आई सेड, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं तुमको तो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, QAA की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। यही चीज अगर तुम सर्च करो तो तुम्हें नजर आएगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं और इसका यहाँ पर क्लिक करूं, अल रज़ाक प्रोग्राम जो है, यहाँ पर मैं QAA लिखूं, ये इसका पूरा एक वो था, क्या कहते हैं उसको, लिंक है। लेट मी ओपन द लिंक, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आप उसको देख सके, फॉलो कर सके इंशाल्लाह। लेट मी ओपन दैट। ये क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज जो है, ये आपको पूरा लिंक जो है क्वालिटी एजुकेशन जो अथॉरिटी है UK की, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इफ यू गो हेयर यू विल सी QAA.ac.UK। ये हम आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को इसका अंदाजा भी हो जाए, इफ एनीवन वांट्स टू रिव्यू दिस इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स राइट नाउ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इस डॉक्यूमेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की। ठीक है, एक्सप्लेन क्या किया है, इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि कौन सी चीज है, कहां पर, किधर, कैसे है। अगर कोई भी RQF लेवल 6 करता है तो वो यूरोप हो या कहीं पर, बर्तानिया हो या अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, उसको वो लोग बैचलर्स के इक्वलेंट मानते हैं। ठीक है ना, बैचलर्स आयरिश डिप्लोमा, बैचलर्स ऑर्डिनरी डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, अलग अलग इसके लेवल्स हैं, और उन्होंने सब बताया हुआ है यहाँ पर क्लियरली, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये है रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, और हमारी क्वालिफिकेशन नंबर RQF लेवल 6 के बराबर यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वापस चलते हैं। ठीक है ना, तो ये है RQF फ्रेमवर्क। अब कोई पूछेगा कि यार, आपने इंडिया में इंडियन अथॉरिटी से बातचीत की कि यार आप जो है ना उसको इक्वलेंसी इंडिया में मान दे दें, या पाकिस्तान में HEC से बात की कि आपको वहां मिल जाए। हमारा मकसद नहीं है ये, हमारा मकसद बच्चों को बाहर निकालना है। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपने मुल्क में ही बैठ के पढ़ना है और वहीं पर पढ़ना चाहते हो, तो ठीक है भाई, अपनी मर्जी से पढ़ो। वहीं जाके 3 साल 4 साल का डिप्लोमा, बैचलर्स करो, पैसे लगाओ, सब कुछ करो, और उसको करने के बाद फिर तुम घूमते फिरते रहो कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद क्या है, तुम जॉब पे बैठ जाओ और तुम बाहर निकल जाओ, ये हमारा मकसद है। ओपनली वी स्टेट दैट। ठीक है ना, वी स्टेट दैट, और जिसका मैंने आपको दिखाया भी कि वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे पास वो सब चीजें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। आई मीन whoever works hard they go outside। नेविगेटिंग द जर्नी इनटू अल रज़ाक प्रोग्राम। अल रज़ाक प्रोग्राम में क्या है, आप डिप्लोमा में रजिस्टर होंगे, अपनी स्टडीज शुरू करेंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, असेसमेंट्स करेंगे, एजुकॉल का एग्जाम देंगे, जो मेन रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद छोटे छोटे और कुछ एग्जाम्स हैं जो आपको हर उसके हिसाब से पता चल जाएंगे। आप अल रज़ाक प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।
अल-रज़ाक प्रोग्राम में क्या फायदा है जो आम डिप्लोमा में नहीं है? आम डिप्लोमास के अंदर लेवल 4 3 4 डिप्लोमास के अंदर हम लोग आपको ग्लोबल कैरियर प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं देते। यानी ग्लोबल कैरियर प्लेसमेंट सपोर्ट का मतलब ये हुआ, इट इज अप टू अस कि तुम्हें कहाँ प्लेस करना है। अगर तुमने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली, ये एजुकॉल का एग्जाम निकाल लिया, सारी चीजें कर ली, एडिशनल जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जो हम तुम्हें बताएंगे क्यूबरनेटिस के मुख्तलिफ के, वो तुमने निकाल लिए, इट इज अप टू अस टू फाइंड यू द जॉब। उसके बाद तुमने कर लिया ना, जाओ घर जाके बैठ जाओ, यार बोलो यार बस मेरा काम हो गया, अब मैं घर बैठ रहा हूँ, अब अन्नाफे की जिम्मेदारी है, अन्नाफे अपना काम कर। भाई मेरा काम था मेहनत करना, सब कुछ करना, मैंने कर ली, मैंने एग्जाम पास कर लिया, मैंने उनके सारे बाकी दूसरे एग्जाम भी पास कर लिया, मैंने लिंक्डइन की सारी क्लासेस भी कर ली, जो मुझे साथ उन्होंने कहा था कि आपको लिंक्डइन के तमाम कोर्सेज में बैठना है, मैंने वो तमाम चीजें कर ली। अब मुझे आप भेजें, कहाँ भेजना है? वी विल डू दैट फॉर यू, दैट इज अवर जॉब, बिकॉज पार्ट ऑफ अल रज़ाक इज वी आर कनेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग लिंक्स विद ऑल दीज कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारा काम है, दैट्स व्हाट वी डूइंग, वी आर एस्टैब्लिशिंग कंपनीज एंड वी आर कनेक्टिंग विद कंपनीज, राइट? दैट्स आवर गोल। पर्सनलाइज वन ऑन वन इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको इसमें मिलेगी, लेवल 5 एंड लेवल 6 में मिलेगी, लेवल 3 4 डिप्लोमास में नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड जॉब असिस्टेंस आपको पूरी मिलेगी कि आपने कहाँ किधर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, बाकियों में नहीं मिलेगी। ग्लोबल यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइडेंस आपको मिलेगी, जो कि दूसरों में नहीं मिलेगी। ग्लोबल एजुकेशन गाइडेंस आपको दी जा रही है कि भाई आपने किस यूनिवर्सिटी में कहाँ पर एडमिशन लेना है, हमारे पास भी ले सकते हो, दूसरी जगह भी ले सकते हो, हमारे कौन से पार्टनर्स हैं जहाँ ले सकते हो, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉम्प्रिहेंसिव कैरियर डेवलपमेंट वेबिनार्स इसके होते रहेंगे। टेलर्ड रेज्यूमे डेवलपमेंट है जो दूसरे डिप्लोमास में भी हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस फ्रॉम आईसाका, आईसी स्क्वायर, एडब्ल्यूएस एंड क्यूबरनेटिस, ये तमाम चीजें आपको इसमें डाली जाएंगी, बताई जाएंगी। ए आईसाका और ना, आईसाका में आपको फायदा ये होगा कि आपको आईसाका की तरफ से अगर $750 फीस है तो आपको $400 फीस देनी पड़ेगी, आपको एग्जाम का वाउचर मिल जाएगा। आप हमें $400 देंगे, हम आईसाका को जमा कराएंगे, आपको वाउचर दे देंगे। दैट्स अनदर सेविंग फॉर यू ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। दिस इज अल रज़ाक प्रोग्राम के बेनिफिट्स। अल रज़ाक प्रोग्राम के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। एंगेजमेंट एंड जॉब शेडोइंग अपॉर्चुनिटीज आपको पूरा दिया जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनकी जॉब लग जाती है वो बोलते हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। शुरू के 3 महीने आपको क्या करना है हम आपको सब बताएंगे, ताकि आप मजबूत हो जाए, पक्के हो जाए, राइट। एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयर स्पॉटलाइट वी आर मेंटरशिप प्रोग्राम, ये आपको हम अलग अलग जो एम्प्लॉयर्स हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके साथ हम लोग अपना पूरा स्टैब्लिश कर रहे हैं तमाम चीजें, ताकि आपको हम अपने मुल्क से बैठकर काम करवा सकें, बाहर भी जाने का काम करवा सकें, ये सब हम करवा रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स मीट करना आपकी जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए जाना चाहते हैं अल रज़ाक प्रोग्राम में, आपको पूरी स्टूडेंट वीजा कंसल्टिंग मिलेगी। आइल्स का एग्जाम आपको खुद पास करना है, वो तो हम नहीं कर सकते ना, आइल्स एकेडमिक। अगर आप इमिग्रेशन में जाना चाहते हैं, आपको आइल्स जनरल पास करना पड़ेगा, वो आपको पास करना पड़ेगा, आप ले आए, हम आपको बताएंगे, पूरा केस तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे, फाइल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यहाँ एम्प्लॉय ढूंढ के देना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे आपके लिए, बट यू हैव टू डू योर पार्ट ऑफ द जॉब। तो मैं अपना पार्ट ऑफ द जॉब जरूरी करना, फिर हम आगे काम कर सकते हैं ना, ऐसे इतने आराम से नहीं कर सकते। फुल स्टूडेंट वीजा असिस्टेंस हम आपको देंगे, इमिग्रेशन असिस्टेंस टू ईयू हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। ये है अल रज़ाक प्रोग्राम, जो कि लेवल 5 एंड लेवल 6 में, देखें लिखा है ना, ओनली लर्नर्स who successfully pass EduCall diploma exams at level 5 or at level 6 will have the opportunity to access the benefits offered by Al Razak program. As I said, इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो कि आपको सारी मीट करनी है, छोटी छोटी आसान चीजें, वो कोई इतनी इम्पॉसिबल चीजें नहीं है। ये भी कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो। इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन, ये क्यों है? इस वक्त दुनिया भर में एआई का बूम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, काम बहुत ज्यादा हो रहा है। दे आर लुकिंग फॉर पीपल, यार हमें बंदे चाहिए, हमें बंदे चाहिए। एआई की अडॉप्शन हम ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। एआई की दो किस्म की अडॉप्शन है, एक मेन स्ट्रीम अडॉप्शन थी जो कि लोगों ने कर ली, जिसमें राइटर्स की जॉब चली गई, कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब चली गई, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, उसको भी लोग इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि दे विल हिट अ प्लेटो, दे यू विल सी। लेकिन अब जो कंपनीज में जो उसका जो उसकी जो वेव चल रही है इम्प्लीमेंटेशन की, वो है यार कि हम एआई को रिस्क मैनेजमेंट में कैसे इन्फ्यूज करें, एआई को मार्केटिंग में कैसे इन्फ्यूज करें, एआई को सपोर्ट में कैसे इन्फ्यूज करें। हमें सपोर्ट स्टाफ हटाना है, सपोर्ट स्टाफ कंपनीज हटा रही, ठीक है। बहुत सारे जो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स एट अ वेरी वेरी बिग नंबर्स। इंडिया में भी ये हो रहा है, सब जगह ये हो रहा है। तो
कंट्रीज जो हैं वो हाईली स्किल्ड लोगों को ढूंढ रही हैं। ये जो डिप्लोमा है ये तुम्हें इस काबिल बना देता है कि तुम बाहर जाकर अप्लाई करके सब कुछ कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ दिस डिप्लोमा। व्हाट एल्स डू यू नीड? और तुम्हें क्या चाहिए? एंड दिस इज द हाईएस्ट थिंग यू कैन गेट। और वो भी आम बैचलर्स प्रोग्राम तुम 3 साल में खत्म करोगे, 3 से 4 साल लगेंगे। ये वाला तुम 9 से 12 महीने में सारा खत्म कर सकते हो। मकसद क्या है? इतना पढ़ लो कि जाके जॉब पे बैठ जाओ। ये नहीं करना कि बस तुम यार लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। ये नहीं करना ना, बस जल्दी जॉब पे लगाना है। लेवल 3 लेवल 4 वाले बंदे भी जॉब पे लग जाते हैं, लेकिन वो खुद ढूंढते हैं। वो खुद ढूंढते हैं, हम उनको सीवी बना के उनको दे देते हैं। सीवी बनाने का भी तरीकेकार होता है कि उनको सारी चीजें कंप्लीट करके जाना है। एंड इफ दे डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन दे कैन गो इन। ठीक है? इस वक्त एआई के अंदर जो बूम चल रहा है उसके लिए लोगों के लिए जरूरी है, दे आर लुकिंग इनटू ऑल द की थिंग्स कि जिसकी वजह से उनको फायदा हो, और वो टैलेंट को हंट कर रहे हैं। ठीक है? दिस इज वेरी वेरी वो, मतलब कि वेरी वेरी लुक्रेटिव फॉर ऑल ऑफ यू टू मिनिमाइज मैक्सिमाइज दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है ना वो दुनिया में इनोवेशन को बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, स्पेशली G20 कंट्रीज। अगर दुनिया का $100 ट्रिलियन का जीडीपी है ना, तो 80 ट्रिलियन यहाँ घूमता है इन कंट्रीज में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, इटली। ये वो जगह हैं जहां तुम जाके काम कर सकते हो। ठीक है ना? एक्सेप्ट इंडिया, जहां से लोग खुद बाहर जाना चाहते हैं। इंडिया में लोग काम नहीं करना चाहते। जैसे मैंने बताया कि इंडिया से हर बंदा बाहर जाना चाहता है कि यार मुझे किसी तरह कोई मौका मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊँ। ठीक है ना? तो ये आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्योंकि जो हम आपको चीज पढ़ा रहे हैं डेवऑप्स सिसऑप्स एआई, वो इतनी पावरफुल चीज है कि तुम किसी भी कंपनी में जाकर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एआई की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। ओके, सो ये है आपका अल रज़ाक प्रोग्राम। और जैसे मैंने बताया कि दुनिया में जो टॉप कंट्रीज हैं जहां लोग जहां के काम करना चाहते हैं, वो ये कंट्रीज हैं जहां से लोग निकलते हैं और बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्रांस, स्पेन, नाइजीरिया, यूएसए, रोमेनिया, ऑल ऑफ दीज आर द कंट्रीज जहां से लोग जो है ना निकलते हैं। वो कहते हैं कि यार किसी भी तरीके से हमें बाहर निकलना है कि हम बाहर जाके काम कर सकें। एंड एज आई सेड, देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक है ना? देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। द प्रॉब्लम इज हर बंदा रिस्क कमाना चाहता है। रिस्क जो है वो इसके लिए लाजिम है। राइट? तो अल रज़ाक प्रोग्राम जो है हमने लेवल 5 एंड लेवल 6 में रखा, इसलिए बिकॉज वो जो तमाम स्किल्स उनको चाहिए जिसपे आपकी इमिग्रेशन हो रही, सब कुछ हो रहा है, वो लेवल 6 सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, क्योंकि वो पूरी इक्वलेंसी मिल जाती है। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 में आपको इंटर की इक्वलेंसी मिल जाती है, ए लेवल्स की। आपको ए लेवल्स पे आपको इमिग्रेशन तो नहीं देगा ना, जॉब मिल जाएगी आपको, जाके जॉब तलाश करो जैसे दूसरे बच्चे तलाश करते हैं, सबको मिल जाती है। हम सीवी बना के देते हैं, उनको इंटर्नशिप देते हैं, सब चीजें मिलती हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं है उनकी, देयर इज नो इंटरव्यू प्रिपरेशन। उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन जो बनी बनाई है वो देख उसको लर्न कर सकते हैं। वेब जो कैरियर के जो वो हैं उनमें जाके बैठ सकते हैं। लेवल 4 में भी इसी तरह है। लेवल 5 एंड 6 में गेम चेंज हो जाता है, बिकॉज वट यू आर लर्निंग इज एग्जैक्टली वट दे आर लुकिंग फॉर। बिकॉज दुनिया में चीजें चेंज होती चली जा रही हैं, एंड दिस इज द मार्केट दैट दे आर लुकिंग फॉर। सो दिस इज अल रज़ाक प्रोग्राम। अगर आपको कोई भी इसमें सवाल है, कुछ भी है, आप अगले 20 मिनट पर 30 मिनट के लिए मैं यहाँ बैठूंगा। ठीक है? 25 मिनट के लिए किसी के जो भी सवालात हैं वो हाथ उठा के सवाल कर सकता है। मैं उसको एक एक करके इनवाइट करूंगा। खवातीन जो है यहाँ पर, हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, तो वो पहले आ सकती हैं। अगर उनमें से कोई है तो वो पहले आके जवाब सवाल पूछ सकती है। ठीक है ना? उनके लिए लाइन की वेट करना जरूरी नहीं है, यानी कि बाकियों को वेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद अबरार खान को बुलाता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। फैसल भाई, मेरा सवाल ये है, ये अल नाफे का जो मैं डिप्लोमा ट्रैक 3 कर रहा हूँ, तो इसको पढ़ने के बाद पाकिस्तान में नौकरी के क्या मौके हैं वो जानना लेवल 3 चाहता कर रहे हो हूँ। तुम? जी सर। लेवल 3 में बहुत सारे बच्चे एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहे हैं, एज एन आईटी ऑडिटर्स काम कर रहे हैं, एज सॉक एनालिस्ट काम कर रहे हैं। ये सारी जॉब्स तुम्हारे लिए मौजूद है वहां पे। ठीक है? उसमें हमने पाइथन, बैश और इलास्टिक सर्च भी सारी चीजें डाल दी हैं, थोड़ी ज्यादा चीजें डाल दी ताकि तुम्हें उससे आसानी हो। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें क्लाउड की तरफ अपॉर्चुनिटीज चाहिए और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसके लिए तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। डिपेंडिंग है ना कि क्या है ना,
एक में तुम ना लेवल 3 में बहुत सारे बच्चे हमारे 500 600 हजार डॉलर महीना कमा सकते हैं, दैट्स देयर मैक्सिमम। ठीक है ना। अगर कोई बोले कि यार ये कोर्स कर लो और तुम जो ना क्या नाम है 10 लाख वो रुपए कमा लोगे, तो वो झूठ बोल रहा है यार। 10 लाख तो सीईओ की सैलरी होती है। ठीक है ना। 25 लाख उनकी सैलरी, तो बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं। तो ये झूठ बोल रहा है। ठीक है ना। दिस इज नाजायज, क्योंकि मैं जो मुंह से बात निकालूंगा, अल्लाह विल होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग। अगर मैं कोई गलत बयानी से भी काम लूंगा, अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह इज सीइंग, इज एबल टू सी इन माई हार्ट। सो मैं गलत बात कर ही नहीं सकता ना। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि उसमें पढ़ने पे भी तुम्हें फायदा है। तुम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लग सकते हो, साइट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हो, आईटी ऑडिटर की तरह काम कर सकते हो। उस कोर्स को बच्चे पढ़ के 3-3 लाख की नौकरी पे भी गए। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने मेहनत की, पढ़ा, घुस गए, काम कर रहे हैं। वो जो शाह वाला शफीउल्लाह न्याजी जो है, वो 3 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है, 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है इसकी। गवर्नमेंट सर्विस उसको मिल गई है। और वो पता नहीं क्या नेचुरल डिजास्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वो बैठ के काम करता है, और दैट्स व्हाट ही इज अर्निंग। सो यहां तक भी लोग गए, बट अगेन एज आई सेड, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू शो योरसेल्फ, एंड देन यू कैन बी एट दैट लेवल। जी कुरैशी साहब बोलिए। कुरैशी साहब बोलिए। दिशान सईद बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी। सर मैं अभी 10th क्लास में हूँ और मैंने अपने लिए एक रोड मैप बनाया था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लो, ये ना हो टाइम ज़ाया हो, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दें। मैं बहुत सारे सवालात के अगर जवाब दे चुका हूं, तो तुम्हें यही कहूंगा कि जाके उसको फॉलो कर लो। अगर तुम मुझसे रोड मैप की बात करते हो कि तुमने 10वीं जमात पढ़ी, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, लेवल 3 लेवल 4 से शुरू करो। ठीक है। ये देखो कि तुम्हारा मकसद क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से तुम फिर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यही कहूंगा। ठीक है। आ, जी इस टाइम पे अगर तुम लेवल 10वीं जमात तुमने की है और तुम्हें इतनी फिक्र है कि तुम यहाँ आके बैठे हुए हो, दैट मीन्स कि तुम बड़े समझदार आदमी हो। आमतौर पे 10वीं जमात करके लोग या तो गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, या फिर वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फुटबॉल खेल रहे होते हैं, राइट, या कंचे खेल रहे होते हैं। तो तुम्हें या गाने सुन रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, तुम्हें बड़ी फिक्र है, जिसका मतलब है कि तुम समझदार आदमी हो। बोलो, सवाल पूछो, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर मैं दे चुका हूं तो मैं बोलूंगा, गाइड कर दूंगा, वहां चले जाओ। सही है, शुक्रिया। सर मैं फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा है, अभी मैंने सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स देख लिए हैं ना, और फर्स्ट ईयर में मैंने कहा है कि मैं शॉर्ट कोर्स करूँगा, और सेकेंड ईयर में मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ट्रैक करूँगा, और फिर उसके बाद मैंने डिग्री नहीं करनी, मैं RQF लेवल 6 जनरेटिव AI में करूँगा ना। तो उससे मैंने क्वेश्चन था बीच में कि शॉर्ट कोर्स अगर मैं करूँ तो मैं दो कोर्स है, साइबर डिफेंस स्पेशलाइजेशन और एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी, तो क्या ये नहीं, सही रहेगा मेरे एक देखो, तीन नहीं, साल? ऑफेंस, देयर इज नो सच थिंग एज ऑफेंसिव सिक्योरिटी। जी तुम लोगों को पता नहीं क्यों मोहब्बत है हैकर से, या जिससे भी जो तुम लोग देखते हो। ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो है ना, वो ऑलमोस्ट, यानी कि एआई इतना खा जाएगा। तुम्हें जाओ जरा GNU पढ़ो। ठीक है ना। GAN, ये होते हैं एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ठीक है ना। दुनिया में एआई को हार्मोनाइज किया जा रहा है कि वो जाके अटैक्स करे। ठीक है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो है ना, वो ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है ना। सही है ना, डिमिनिश हो जाएगी। जी तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी तो तुम भूल जाओ। बोलो भाई मुझे अभी ऑफेंसिव सिक्योरिटी खाली करना बेकार है। अगर तुम्हें करना है तो तुम जो सबसे पहला काम करो, क्या करो, तुम सबसे पहले बोलो, यार मैं जो है ना डेवऑप्स पढ़ूंगा, कैसे सॉफ्ट पढ़ूंगा। शॉर्ट कोर्सेज का क्या मतलब है, व्हाट आर द शॉर्ट कोर्सेज? अगर तुमने RQF लेवल 6 ही करना है, तो तुम फिर मैट्रिक क्यों करो, फर्स्ट ईयर क्यों करो, छोड़ दो फर्स्ट ईयर। बोलो मुझे नहीं करना, टाइम सेव करो अपना। बोलो यार मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो टाइम है, वो मैं RQF लेवल 6 में करूंगा। तुम्हारे 3 साल बैचलर्स के बच जाएंगे, तुम डायरेक्ट फिर मास्टर्स करने बाहर चले आना, खत्म। तो 10वीं अभी से जमात मैं तुमने पढ़ी, RQF लेवल 6 किया। RQF लेवल 6 करने के बाद तुम इतने काबिल होगे कि तुम काम कर रहे होगे इंडस्ट्री में, और तुम कह रहे हो कि यार मैं जो ना वो करूंगा। देखिए, दिस इज रॉन्ग। देर आर नो शॉर्ट कोर्सेज। यदि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है वो निजाम पढ़ाई का, कि तुम इंटर करके जी जॉब कर सकते हो कहीं, इंटर करके जॉब कर सकते हो? नहीं कर सकते तो ना। मैं इंटर करके देखो, तुम्हें मैं डॉक्टर भी बनना है, तुम्हें ये बताओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना? डॉक्टर तो नहीं बनना ना। नहीं तो बस नहीं तुम्हें फिर नहीं जरूरत ही नहीं है। यू कैन बाईपास एवरीथिंग। बोलो यार मुझे डॉक्टर, डॉक्टर भी वो बने आजकल जिसके पास इतना पैसा हो गया अफोर्ड कर सके, क्योंकि 30 साल की उम्र में जी डॉक्टर पैसा कमाना शुरू करता है। पहले वो मेडिकल कॉलेज करता है, फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है, फिर यूनिवर्सिटी के बाद फिर वो
एग्जाम देता है, रेजिडेंसी करता है, फिर जाके जब तक वो जाता है 30 साल उम्र हो चुकी होती है, 30-32 का होता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है, तीनों लाइसेंसेस हैं, तीनों बोर्ड सर्टिफाइड है, तीनों जगह काम किया, यूके में भी, यूएसए में भी, कनाडा में। हमारी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस है, मैं तुमको बता रहा हूँ। मेरे पास से यूएसए के डॉक्टर्स आते हैं, यूके से डॉक्टर्स आते हैं, कनाडा के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आई मीन दे आर वर्किंग एवरीवेयर। मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्या है, डॉक्टर नहीं बनना, जस्ट लीव इट, forget about everything, just do RQF level 6 if you want to do it। बोलो आंखें बंद करके RQF level 6 फैसल बने का है, खत्म, that's it। just go in full, you know, with full force कि यार बस मैंने देखो, अगर तुम मुझसे इतने लेवल पे आके बात कर रहे हो, ठीक है ना, इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ी बहुत समझ है। मैंने बताया ना, 10वीं जमात का बच्चा इतना समझदार नहीं होता, बेवकूफों वाली बातें कर रहा होता है, ठीक है ना। तो तुम समझदार आदमी हो, सो यूज दैट इंटेलिजेंस दैट अल्लाह हैज गिवन यू। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू। निशान सईद। सलाम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। फैसल भाई, मेरा सवाल ये था कि मेरा तो आपको पता है कि मेरा मास्टर्स है अप्लाइड फिजिक्स में। तो क्या मुझे आरक्यूएफ लेवल 5 और 6 दोनों करने ज़रूरी हैं इसके लिए, अलराजाक के लिए? अल रज़ाक में रिक्वायरमेंट देख ली ना तुमने, लिखी हुई है, हम्म। या तो 5 या 6 में एग्जाम देकर दूसरी चीजें करके आओ। देखो, हम्म। मैं हम लोग अपना नाम हर चीज क्लाइंट्स के सामने जाके कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। हम्म। कि यार ये दिशान सईद है, इसको काम आता है, बोलेंगे कैसे काम आता है, बोलेंगे हमने एवेल्यूएट किया। हमने एवेल्यूएट कैसे किया जी? एजुकॉल का एग्जाम उसने पास किया है, इंटर्नशिप का एग्जाम पास किया है, उसने सारी लैब्स कंप्लीट की हैं, उसने हमारे पास सारी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसने आइल्स का एग्जाम भी निकाला हुआ है, उसको इंग्लिश में बात भी करना आती है, कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया हुआ है हमारे सिद्दीकी साहब का, अलग से तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी किया हम्म। हुआ है, लिंक्डइन की क्लासेस भी की हुई हैं, साथ लाइव क्लासेस में बैठा, इसकी अटेंडेंस है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। क्यूबरनेटिस के कुछ उसने 2 एग्जाम निकाले हैं, 4 में से 2 तुम्हें निकालने हैं, वो निकाले हुए, छोटे छोटे 4-5 और एग्जाम्स हैं वो निकाले हुए हैं, ठीक है। हम्म। कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी जो तुम देना चाहो दे सकते हो। तो हम जब तुम्हें प्रेजेंट करेंगे तो वी वांट द बेस्ट, वी जस्ट ठीक है। डोंट वांट कि यार ये दिशान सईद है, हमारे पास बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, Right. ठीक है ना। वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज अवर इंटेग्रिटी। नहीं, मैं आई ओनली हैव वन चांस टू पुट अ गाय इन फ्रंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। Okay. और वो एक ही चांस होता है हमारे पास, हम चांस क्यों जाया करें? मैं कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप लेवल 3 लेवल 4 भी डाल दें। मैंने बोला भाई लेवल 3 लेवल 4 में तुम जो चीजें सीख रहे हो वही है, लेवल 5 Right. 6 में 6 में जो पूरा सब कुछ कवर हो गया। तो मैंने कहा मुझे तो वो चाहिए जो बंदा पूरा कवर्ड हो ना, ठीक है ना। तो वो चीज मुझे चाहिए, क्योंकि उस क्वालिफिकेशन के ऊपर लोगों को वो दे रहे हैं। तो तुमने मास्टर्स किया, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स में बायोलॉजी, जिसमें जिसने जो भी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, मास्टर्स किया, एमए किया हुआ है, ठीक है, किया हुआ है भाई, सही है। But that is not the requirement of Al Razak program. Al Razak program is we are responsible for getting the job to you. ठीक है ना? Your Yeah. job, your basically job is to get the work done. तुमने कर लिया, उसके बाद तुम आराम करो, इंतजार करो। हम तुम्हारी सीवी प्रिपेयर करेंगे, कंपनी से आके बातचीत करेंगे, हम तुम्हें सेल करेंगे, उसका फायदा है। हम 2 साल तक कंपनी से कोई पैसे नहीं ले रहे। कंपनीज में बंदा प्लेस करने के जो बाहर से बंदे कंपनीज आती हैं, इसे स्टाफ ऑगमेंटेशन कहते हैं। स्टाफ ऑगमेंटेशन, जो स्टाफिंग कंपनीज होती हैं रिसोर्सेज की, वो कंपनीज को जब बंदा देती हैं, तो उस कंपनी में मैं तुम्हें किसी जगह भेज दिया, तो मैं उस कंपनी से 1 से 2 महीने की तुम्हारी सैलरी लूंगा एज अ कमीशन। वी आर नॉट टेकिंग एनी कमीशन, वी आर नॉट, फॉर 2 years। दैट इज द रीजन दैट पीपल आर कमिंग टू अस, हाँ भाई हमसे हाथ मिलाओ, हमें बंदा चाहिए। हम, हाँ बंदा रेडी है बिल्कुल, ये सारा प्रोफाइल है इसका, ठीक है। Right. सो दैट इज अवर जॉब, बट योर जॉब इज टू गेट द वर्क डन। तुम अपना काम खत्म करके आओ। मेरे घर में हिंदू हैं, ब्रिजल काम करती हैं, अभी ऊपर आई हुई हैं, सफाई वफाई सब कुछ करती हैं सब, ठीक है ना। $17,000 देकर इंडिया से, गुजरात से यहाँ पर आई, ठीक है। वो हिंदू हैं, वेजिटेरियन है। अक्सर हमारे घर गोश्त पकता है, रोजाना गोश्त पकता है, हम पठान है सारे, तुम्बा बनता है सब, ठीक है। वो बेचारी बड़ी परेशान थी, मैंने बहुत माजरत की, मैंने कहा बहन माफ कीजिएगा, कभी हम बीफ खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई माफ कीजिएगा, असल में मुसलमान है, हम तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन आपके लिए सब्जी वब्जी बनाएंगे तो आप भी कोशिश करके हमारे साथ बैठ के खाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि जब हम खाना खाते हैं सब साथ बैठते हैं, ठीक है ना। तो घर में भी जो काम करता है ना, वो भी हमारे साथ दस्तरखान, मेरे साथ पाकिस्तान में मेरे साथ बैठता है इधर, और मेरे साथ एक ही प्लेट में खाना। ये नहीं कि उसकी अलग प्लेट है, ये ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट व्हाट वी डू, दिस इज इस्लाम, ठीक है ना। सो मैंने कहा कि भाई ये हम करते हैं, लेकिन एनीवे द पॉइंट इज कि ना, मैंने उसको बोला कि आप कैसे आई? उसने कहा भाई हमारे घर पे आई थी नौकरी के लिए, मुझे नौकरी चाहिए। मेरी वालदा ने देखा, उसने कहा हाँ
हमारे पास काम करने वाली जो थी बांग्लादेश से थी, वो नहीं है अभी, आप काम करेंगे? सही, हाँ मैं काम करूंगी, सफाई करनी है, सुथराई करनी है। शी इज एन इंजीनियर फ्रॉम बैक होम इंडिया, इंडिया से इंजीनियरिंग करके आई। 2 बहनें, एक छोटा भाई, सबसे बड़ी बहन। बाप ने कर्जा लिया बच्चे को यहाँ भेजने के लिए, बच्ची यहाँ आ गई। हर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, जितने साउथ एशियंस हैं, इवन चाइनीज, सबकी यही स्टोरी है। सब इसी तरह यहाँ कर्जा ले रहे होते हैं, जेवर बेच रहे होते हैं, ये ख्वाब देख रहे होते हैं बच्चे जाएंगे वहां कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ बहन यहाँ पर? कह रही यहाँ तो मैं समझी मेरी जॉब हो जाएगी, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, मैंने टाटा कंसल्टिंग में काम भी किया था, यहाँ तो काम ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कहा इसलिए इट्स वेरी डिफरेंट, एंड द रीजन इज के यहाँ पर चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इनको अपना बंदा चाहिए जो यहाँ से ना पढ़ा हो लेकिन उसको वो काम आता हो। अगर वो ना भी पढ़ा हुआ है, काम तो आता है ना उसको। आपको वो काम आता है? कह रही नहीं। मैंने कहा फिर आप जाके सीखें। तो मैंने उनको एक्सेस दिया। शी वर्क्स एट अवर हाउस, हमारे घर में काम करती हैं, हम $20 घंटा उनको देते हैं। आती हैं 3 दिन कैश में, काम कैश में पैसे देता हूँ 3 दिन, रोजाना, हफ्ते में 5 दिन आती, ठीक है, 3 घंटे के लिए आती है रोजाना, हफ्ते में 5 दिन। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि उस बंदी के पास इतना कर्जा है कि उसको कैसे भी उतारना है, सब कुछ करना है। यहाँ से उसको एक लाइफ लाइन मिल गई है कि भाई चलो मेरे पास कुछ पैसे हैं, घर के पास ही ये है, सब कुछ है, वॉक करके आ जाती, चली आती है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द पॉइंट इज दिस इज द रियलिटी। सो अल रज़ाक प्रोग्राम में अगर तुम्हें आना है, यहाँ बहुत जॉब्स है। एआई के अंदर पागलों की तरह कंपनीज बंदे ढूंढ रही हैं, ठीक है ना। हमारे पास, हमें पता चल रहा है ना, हमारे पास आ रहे हैं ना, ठीक है ना। कंपनीज ने एआई को इम्प्लीमेंट करना है डेवऑप्स में, सिसऑप्स में, क्लाउड के अंदर, ठीक है ना, अपनी प्रोसेसिंग के अंदर, अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर, आप अपनी मार्केटिंग के अंदर, अपनी सपोर्ट के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, आईटी और तमाम डिपार्टमेंट्स में एआई आ रहा है। क्यों? एआई इज गुड इन व्हाट इट डज, इट वर्क्स परफेक्टली, दैट इज द थिंग। एवरीथिंग इज गेटिंग इन्फ्यूज विद एआई। जो हम कुछ दिनों में फिल्मों भी तुम देख रहे होगे ना, वो भी एआई चल रहा होगा, ठीक है ना। इनकी फायदा क्या है इस क्वालिफिकेशन का? कोई प्री रेक्विजिट नहीं। किसी ने कहा सर मैंने मैट्रिक के बाद अगर ये कर लिया तो एजुकॉल पास कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते? कोई प्री रेक्विजिट है ही नहीं, तुम्हें एग्जाम जाके देना है, बस एग्जाम पास करना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, वो तुम्हें खुद करना है। द पॉइंट इज के तुम लोग के पास पूरा अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम लोग की मास्टर्स डिग्री की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं। मुझे, तुमने क्या पढ़ा है दिशांत सईद, मुझे क्या पता, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा, अच्छी बात है, ठीक है, मगर जो तुमने पढ़ा था, मुझे ये बताओ, जो तुमने पढ़ा था तुम्हें उसके पढ़ने से जॉब मिली थी? नहीं, उसकी वजह से नहीं मिली जॉब मुझे। जब तो फिर मैं तुम्हारी वो क्वालिफिकेशन रख के कैसे इवन बोलूंगा? मैं खुद नेटवर्क की तरफ, आईटी की तरफ गया हूँ, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन थी मेरी, लेकिन मैं फिर भी आईटी की तरफ गया क्योंकि उस फील्ड की जॉब ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक की इतने वो हमें हमने अभी पढ़ा कुछ फिर। दिनों पहले, कुछ 4-5 दिन पहले, इलॉन मस्क और ऋषि सुनक यूके में बैठे थे। यूके में बहुत बड़ी एआई की कॉन्फ्रेंस हुई। इलॉन मस्क ने कहा वो टाइम करीब है, अगले 20-25 साल हैं, ज्यादा नहीं है, तमाम इंडस्ट्री के अंदर एआई काम कर रही हो, तमाम इंडस्ट्रीज, कोई चीज बचेगी नहीं, ठीक है ना। हम्म। आपको ये सोचना है कि बेसिक इनकम कैसे दोगे, हम्म। बिकॉज दुनिया के जो तमाम बिजनेसेस हैं वो कैसे चलते हैं? वो चलते हैं कि भाई आप लोग आपके लिए काम करते हैं, आप उसको तनख्वाह देते हो, वो जाके दूसरी कंपनीज की चीजें लेता है, खाने की चीजें लेता है, सबकी चीजें लेता है, खाने पीने की चीजें लेता है, ये करता है ना वो, ठीक है, टैक्सेस पे करता है, सब कुछ करता है। एआई जिस हिसाब से फैल रहा है, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स को गिरा देगा। मगर एआई को मैनेज भी तो करना है ना, ठीक है ना। तो अगले 50 साल तक तो मैनेजमेंट चलेगी, 25 साल तक तो वो इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर मैनेजमेंट चलेगी, क्योंकि एआई सेंटिएंट नहीं है, ठीक है ना। एआई इतना होशियार हो गया कि उसको सब पता चल गया। अगर इतना होशियार हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना क्या नाम था उसका, एक बहुत मशहूर अमेरिकन राइटर था साइंस फिक्शन का, मुझे नाम समझ नहीं आ रहा उसका, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, लिखता हूँ उसका अमेरिकन फेमस साई-फाई राइटर, ऑसमॉफ करके नाम है ना, आइजैक आइजैक आसमॉफ। आइजैक आसमॉफ जो है ना, वो बहुत मशहूर साइंस फिक्शन राइटर है। उससे किसी ने पूछा कि यार जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, मैं मिट्टी हो जाऊंगा, खत्म। यानी कि इतना समझदार होशियार आदमी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किस्म की साइंस फिक्शन की उसने किताबें लिखी हैं, उसकी साइंस फिक्शन के ऊपर चीजें बन रही हैं, उसने कहा मुझे नहीं, सब खत्म, मैं मिट्टी हो जाऊंगा। यानी कि उसको अल्लाह को पहचान नहीं सका, ठीक है। तो उसकी वो इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं आई।
ठीक है ना। तो उसमें और अबू जहल में, अबू लहब में, और एक जाहिल बदू जो ईमान के बगैर मर गया, कोई फर्क नहीं। बिकॉज इन सब की इंटेलिजेंस, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, एक अबुल हाकिम जिसे कहा जाता था, अबू जहल को अबुल हाकिम का, उसका नाम अबुल हाकिम था। अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम रखा था, राइट। जाहिलों में सरदार, उसको लोग कहते थे अबुल हाकिम, समझदारों का सरदार। भाई वो कहते थे यार ये तो बहुत समझदार आदमी, बहुत समझदार आदमी। दैट इज द रीजन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि उमर बिन खत्ताब या इसको, दोनों में से किसी एक को आप अल्लाह ताला ईमान देना। अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब को चूज किया, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज उसके काम नहीं आई, तो क्या एआई इतनी समझदार होगी कि वो समझ जाएगी? नहीं। बिकॉज एआई को बनाने वाले, उसकी जो पीछे डेटा है, उसके जो पीछे लॉगरिथम्स हैं, वो जो उसके जो चीज वो पढ़ रहा है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ बायसनेस इन द डेटा। रिलीजन इज नॉट देयर बिकॉज वो रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। सो ये सारी चीजों को देखते हुए एआई इस लेवल पे नहीं कभी पहुंचेगा कि वो जो है ना, क्योंकि उसमें सोल तो नहीं है ना। सोल जो इंसान की रूह है, दैट इज द सीक्रेट। एक बदू आया, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, टेल अस अबाउट द सोल। अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, यू डू नॉट नो अबाउट द सोल, यू ओनली हैव लिटिल नॉलेज। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम्हें लोगों को नहीं मालूम कि क्या है, ओनली अल्लाह पोजेसेस द नॉलेज ऑफ द सोल। दैट इज व्हाट इलान मस्क ढूंढ रहा है कि यार किसी तरीके से मैं मशीन में डाल दूं अपने आप को, जिंदा रह लूंगा। कर लो भाई जो करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है जो अल्लाह ने उतारी है, जाओ उसको तलाश करो, सिवाय मौत के और बुढ़ापे के। इन दोनों से आप फाइट नहीं कर सकते, यू विल डाई इवेंचुअली, ठीक है। सो एआई दुनिया में आ रही है, एआई पेनिट्रेट करेगी। एआई दुनिया में हर कोई इसलिए टैलेंट हंट कर रहा है बिकॉज दे नीड पीपल टू मैनेज इट। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन एआई। अभी बड़ा काम है इसके अंदर, अभी कंपनीज जो है इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं। अभी तक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और ना इसमें घुसे हैं चैटबॉट्स, बट 2024 के बाद, 2024 से जो है ना, दिस इज द एज ऑफ द बॉट्स। आपको हर जगह बॉट्स नजर आएंगे। हमने अपना बॉट बनाया, अलबारी उसका नाम है, अलबारी। इट इज बेस्ड ऑन ओपन एआई एंड लामा 2। आई मीन वी आर यूटिलाइजिंग मेनी मल्टीपल थिंग्स। दुनिया के 4 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। लामा है जो फेसबुक यूज करता है, उसका लामा 1, लामा 2, लामा 3। क्लॉड है जो AWS यूज कर रहा है, गूगल बार्ड यूज कर रहा है, और ओपन एआई जो अजोर, अब अजोर ओन करता है, उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी चाइना ने अपना बनाया हुआ है, पता नहीं क्या नाम है उसका, आई कांट रिमेंबर। ये सब लोग अपना बना रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट। दिस इज द एज ऑफ द बॉट्स। ऑर्गेनाइजेशन बंदों को ढूंढ रही बिकॉज दे नीड द पीपल। अगले 25-30 साल है तुम लोग के पास, मजदूरों की जॉब्स तो चली गई और तेजी से खत्म हो जाएंगी। अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया, तुम लोग आगे जा सकते हो। मैट्रिक में हो, इंटर में हो, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर चुके हो, मास्टर्स कर चुके हो, बाहर जाना है, यहीं अपने मुल्क में बैठ के काम करना है, जो भी करना है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स या डिप्लोमा इन डेवसिस ऑप्स, जो तुम्हारी जेब इजाजत। डिप्लोमा इन एआई में क्यों कहता हूँ, इसलिए उसमें डेवऑप्स ऑप्स दोनों आ जाते हैं, एआई जनरेटिव एआई आ जाता है अंदर। उसके बाद तुम इसके साथ ना, फिर तुम डाल दो उसके साथ वो क्या नाम है उसका, ऑफेंसिव डाल दो, या ब्लॉकचेन डाल दो, या तुम्हें जो चीजें डालनी है तुम उसमें डाल सकते हो। मगर तुम्हारे पास यही मौका है, अगर तुमने नहीं किया, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल, दे आर लुकिंग फॉर पीपल के यार मुझे जो ना ला के बिठाओ, ठीक है ना, और मुझे ना वो चाहिए, ठीक है ना, मुझे बंदे चाहिए। कंपनीज ढूंढ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढ रही हैं, मजदूर नहीं चाहिए भाई, मजदूर खत्म हो गए। मजदूर सारे जो ना मिडल ईस्ट से वापस इधर आ रहे हैं, आएंगे देखना तुम। मैं जब मक्के में बयान दे रहा था, मस्जिद नबी में बयान दिया, मक्के में बयान दिया, शुक्र करो पुलिस वालों ने उठाए नहीं। पुलिस वाले देख रहे थे, आंखें दिखा रहे थे। पुलिस वालों ने बोला भी यार तुम जो बोल रहे हो बादशाह के खिलाफ, तुम्हें जमीन में दबा देंगे। वो ठीक है, सही है, और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा भाई अल्लाह के हाथ में, ठीक है ना, अगर तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। आई विल बी द शहीद, ठीक है ना। और तुम्हें अल्लाह ताला हो सकता है उसे हिदायत दे दे, कि अगर हिदायत मिल गई तो हम दोनों जन्नत में मिलेंगे साथ, ठीक है ना। तो एनीवे द पॉइंट इज कि दुनिया में चीजें चेंज होती चली जा रही है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। जी जाहिद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी एक या दो अटेंडीज पहले एक आपके अटेंडी थे जिन्होंने अपना तारुफ कराया था कि वो अभी मास्टर वो कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं। आई एम क्वाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मैं एज में भी ज़्यादा हूँ उनसे, तालीम में भी थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, थोड़ी सी जॉब्स वगैरह भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की हुई हैं।
The reason for getting attracted to this side is basically थोड़ा सा सीखने का वो है अपने अंदर एक चीज है कि what is this all about. तो मैं इस वजह से इस साइड पे आया हूँ. Now that I have come into this side, अब जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अभी तक जितनी भी मेरी डिस्कशंस अभी तक हुई हैं, अभी मैं वेरी रिसेंटली ज्वाइन किया आप लोगों को, तो जितनी भी मेरी अभी तक डिस्कशंस हुई हैं उसके अंदर मैं लोगों को यही देख रहा हूँ कि पीपल आर बेसिकली नॉट स्पीकिंग अप of the amounts that you have shown on your website कि जी you can earn up to 150,000 per year या 120,000 पर ईयर. उस अमाउंट को अभी तक कोई नहीं आया. मैंने सर मैं ये बता दूं मैंने एआई ऑप्स ही चूज किया है लेवल 6 जो बेसिकली. तो सर थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे कि उस लेवल तक जाते हुए हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स दैट समवन नीड्स टू टेक टू अचीव दैट. यार इसका मैं पूरी हाउ टू स्टडी एआई ऑप्स के ऊपर पूरी मैंने 4 पार्ट्स की सीरीज निकाली थी. आपने देखा था उसको? सर उसको मैंने देखा था सर. इट्स इन द उसमें आपने पोर्टल. उसमें मैंने सब सर बताया क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, कितने टाइम में क्या चीज खत्म हो जाएगी, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से लेके चलना चाहिए, सब बता चुका हूँ. नहीं लेकिन सर उसके अंदर से अभी भी जो डिस्कशंस अभी भी इस सेशन में भी जो हो रही हैं उसमें भी आप ये बात कर रहे हैं कि जी 3 मंथ्स के बाद भी 6 मंथ्स के बाद भी 9 मंथ्स के बाद भी हम आपको जो है जॉब्स के ऊपर लगा सकते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन वो सारे वो पैकेजेस हैं जो कि उस लेवल को अचीव नहीं करते जो कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं बेसिकली. वहां तक देखो जाने के लिए सर देखो इससे पहले तक हम लोगों के जो जितने बच्चे जो लगे हैं ना काम पे वो ऐसे लगे हैं. उन्होंने अपना पढ़ा, हमने उनके सीवी बनाए, उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई, सब कुछ करवाया, उनकी असिस्टेंस की जॉब हंटिंग में, उनको रेफरेंस लेटर्स दी, सब कुछ दिया, उनकी जॉब्स हो गई, जाके उन्होंने जॉब शुरू कर दी. ठीक है ना? द रीजन हमने अल रज़ाक प्रोग्राम लेकर आए वाज टू फोल्ड. वन, वी वांटेड टू हैव डीप कनेक्टिविटी विद द कंपनीज, हमने वो शुरू की. सेकेंडली, वी वांटेड टू मेक श्योर कि एजुकॉल अर्न्स, बिकॉज एजुकॉल की जो जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज ओनली थ्रू द एक्रेडिटेशन प्रोग्राम जो उनके पास होती है, राइट? तो हमने कहा ठीक है इसको हम उसमें डालते हैं. अल रज़ाक प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि ना देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ जो ना लोगों को बाहर जरूरत है. तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान से, जैसे मैंने दिखाया लड़के का हमजा, इसकी जॉब हो गई, ये कॉर्ड्स और कैट पढ़ के गया, कॉर्ड्स एंड कैट पुराने प्रोग्राम्स. ठीक है, उसके बाद पढ़ के ये इंडस्ट्री में घुस गया, काम करता रहा, इसने जॉब अप्लाई किया, इस्लामाबाद से अब बाहर जा रहा है. इसने एआई ऑप्स नहीं पढ़ा, मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं की सिवाय इसके रेज्यूमे में गाइड कर दिया, सब कुछ किया, दैट्स इट. ठीक है, लेकिन वो अपनी मेहनत खुद करके आया, अपना काम खुद करके आया. उससे बात करनी है, उसका उसका भी इंटरव्यू भी होगा, उसको बुलाएंगे हम लोग, तुम जाके बात करो. इंटरव्यू उस वक्त करूंगा जब वहां पहुंच जाएगा. ठीक है ना? अभी वीजा लग कर आया ना उसका, जब चला जाएगा ना बोलूंगा अब वहां से कॉल करो, वहां से आके बैठो. ठीक है ना? तो इट ऑल डिपेंड्स के हाउ यू अप्रोच. द रीजन यू सेइंग सर सर यू माइट बी फ्रॉम द मिलिट्री और समथिंग, ज्यादातर जो आते हैं वो इसी तरह करते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स कि भाई तुम्हें करना कहाँ है और क्या से करना है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ. अल रज़ाक प्रोग्राम में अगर तुम्हारे पास, तुमने एजुकॉल का एग्जाम निकाल दिया, तुम्हारे पास एक एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन आ गई जो कि पूरी यूरोपियन यूनियन में और उसमें मानी जाती है. ठीक है ना? यूके और यूरोपियन यूनियन, ईयू में सब जगह, यूएस में सब जगह मानी जाती है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं. तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं बाहर जाने के. एक होता है स्टूडेंट राउट, जिसे तुम जाते हो, स्टूडेंट वीजा लेके जाते हो और तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, तुम वहां जाके पढ़ाई शुरू करते हो, लेकिन यू स्टार्ट जॉब हंटिंग. ठीक है, जॉब हंटिंग करते करते, पढ़ाई करते करते तुम्हारे पास 2 ये बिल्कुल क्लियर पाथवेज हैं. तुम गए, तुमने अपना काम शुरू किया. जो फास्टेस्ट राउट है बाहर जाने का वो क्या है? स्टूडेंट वीजा, यूके में या यूरोप में तुम्हें मिल गया. अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं कि तुम स्किल्स लेके जा रहे हो, तो तुम द मोमेंट के तुम्हारी डिग्री खत्म होगी तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा, वर्सेस द मोमेंट के उस दौरान ही तुम्हारी जॉब हो सकती है. दोनों में तुम्हारे 50-50 चांसेस, यानी कि आइदर वे यू विल बी सक्सेसफुल. करने के बाद तुम सक्सेसफुल हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस, सब चीजें जो वो मांग रहे हैं, या फिर उससे पहले पहले, डिग्री करने से पहले पहले तो कोई कंपनी आके तुम्हें वर्क परमिट ऑफर कर देती है. ठीक है ना? ये दोनों में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर. ठीक है, ये अल रज़ाक प्रोग्राम का पार्ट है. तो ये जो तमाम चीजें जो हमने बनाई वो इसलिए, वी वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. ठीक है ना? टू बी सेलेक्टेड एंड बी प्रेजेंटेड टू दीज कंपनीज. सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट अवर लाइन, लाइक आवर रेपुटेशन ऑन द लाइन एंड से कि यार ठीक है इस बंदे को आगे कर दो.
इसने इतना कर लिया, इतना कर लिया. To be qualified in the Al Razak program, you have to register for the EduCall diploma. जाओ करो and go for the exams. एक डिप्लोमा एग्जाम्स करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, ठीक है ना. टोटल 6000 सवालात हैं, सब मिला मिलू के 8000 बनते हैं. तुमने 20 सवाल रोजाना कर रहे हो, 400 टोटल क्वेश्चन बैंक्स हैं, समथिंग लाइक दैट. यू विल बी एबल टू फिनिश दैट विद इन नो टाइम. अगर तुम 4 से 5 क्वेश्चन बैंक्स रोजाना करते हो, अगर तुम 5 भी करते हो, दैट्स लाइक बेसिकली 100 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, ठीक है ना. तुम्हें 8000 करने इन 80 days. यू कैन फिनिश इट ऑफ इफ यू वांट. चलो 90 days, चलो 100 days, चलो हम कहते हैं यार तुम ना 200 days में कर लो, बट यू विल बी एबल टू फिनिश इट आइदर वे. दिस इज अचीवेबल फॉर यू because when you are going through the whole process, तुम्हें अंदाजा होगा कि यार I'm already prepared. Then you go for Kubernetes certifications that we're going to tell you about. वो तुम्हें पोर्टल में पता चल जाएगा अल रज़ाक प्रोग्राम में कौन सी वो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं. वो बहुत आसान है, 2-2 घंटे के एग्जाम्स हैं, 1-1 घंटे के एग्जाम्स हैं, तुम वो निकाल सकते हो. दैट एड्स फर्दर, वो कहते हैं ना फेदर्स इन योर कैप, अच्छे लगेंगे. जैसे वो होते हैं ना, वो अफ्रीका में मैं डेविड एटनबरा की ना एक वो देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. तो वहां पर ना अफ्रीकन्स क्या करते हैं, वो जो है ना क्या नाम है, शादी से पहले वो अपनी टोपी बनाते हैं और उस टोपी में अलग अलग ना फेदर्स लगाते हैं. वो कौन से फेदर्स होते हैं? रियल बर्ड के फेदर्स होते हैं, जो उनको जाकर हंटिंग करके लाकर पकड़ कर लगाने होते हैं. अच्छा, मैंने कहा यार इतना मुश्किल काम है. पाकिस्तान में इधर उधर हम तो जाते हैं, बोलते हैं शादी करनी है, चलो यार शादी करनी है, खत्म. इस्लाम ने मेरे तरीके सिखाया. अब वो बंदा जो है ना, वो अपनी जिंदगी का अच्छा खासा टाइम निकालता है सिर्फ पर ढूंढने में और शिकार करके लाने में. उसको रजिस्टर करना होता है और फिर उसके बाद फेदर्स इन द कैप. ये फेदर्स इन द कैप बहुत आसान है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए बने बनाए हैं, तुम्हें कोई हंट नहीं करना, कुछ नहीं करना. बट उसके बाद फिर हमारा काम बनता है कि हम जाके तुमसे बात करें, हम कंपनी से बात करें. कंपनीज आर एक्सटेंसिवली लुकिंग फॉर दीज पीपल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी माइग्रेशन शुरू कर दी है. दे आर लुकिंग फॉर पीपल. यार हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए आज हमें. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, एआई की अडॉप्शन आहिस्ता आहिस्ता कर ली है पैसेट में नहीं कर सकती, बिकॉज उनको बिजनेसेस को देखना है. व्हेन दे सी कि यार ये बिजनेसेस अब जो है ना बिल्कुल, अब ये प्रोसेसेस बिल्कुल एआई कंट्रोल कर सकता है, इसके लर्निंग मॉडल्स इतना अच्छा हो गया है, एलएलएम्स लार्ज लर्निंग मॉडल्स में इतना डेटा आ गया है, then we should skip it and adopt it completely. Then they will do it. That in itself will take 10 to 15 years. Because I've been a CIO of the organization, मुझे पता है ना, they always look at the bottom lines. एकदम से फौरन नहीं करते. So you have the time frame on your side. पढ़ना कैसे तुम्हें बताया जा चुका है, क्या पढ़ना है तुम्हें बताया जा चुका है. उसके बाद तुम्हें कौन से एग्जाम पास करना है वो तुम्हें बताया जा चुका है कि एजुकॉल से शुरू करना है, आगे तक थोड़ा सा जाना है, बट दैट्स इट. उसके बाद फिर हमारा काम, वही काम जो हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, सीवी बना के देते हैं, आगे तुम्हें उसमें बस एडिट स्टेप क्या है, आगे लेके तुम्हें जाना, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. हमने एक सोल्यूशन अपनी पूरी बनाई है जिसमें पूरी दुनिया से हम डेटा कलेक्ट करके कंपनीज को राब्ता कर रहे हैं अपना पूरा ना, कि भाई हमारा रज़ाक प्रोग्राम है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये सारे क्वालिफाइड बंदे हैं जो तुम्हें चाहिए. अगर तुम्हें चाहिए हमसे बात करो, हम तुम्हें देते हैं, ठीक है ना. नो फी चार्ज, वी डोंट नीड एनी फी, नथिंग. लिंक्डइन के ऊपर आधे से ज्यादा बिजनेस ये होता है कि लोग ना ह्यूमन टैलेंट को ट्रेड कर लें, ठीक है. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू. वी जस्ट वांट टू ब्रेक द साइकिल एंड से कि भाई हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, 2 साल तक हम कोई पैसे नहीं ले रहे, हम सब क्लीनली ओपनली जाके बात करें. देयर इज नो डबल डिपिंग. डबल डिपिंग ये होता है आपने बंदा प्लेस कर लिया, कंपनी से भी चार्ज किया, उससे भी चार्ज किया, बंदे से भी चार्ज किया. जो सऊदीया में मुख्तलिफ जो कंपनीज ये मिडल ईस्ट में करती हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दोज बैड प्रैक्टिसेस. सो ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटली मेंशन्ड टू यू. What is bothering me now is you're asking me this question, then I've already answered multiple times. Why are you not there? अब तुमने अगर 3 महीने पढ़ लिया है, तुमने कितना खत्म कर लिया? मेरा सवाल सबसे पहले तो ये होगा जाहिद. सर मैं उस दौरान तुमने कितने एग्जाम्स कर लिए? सर मैंने 3 महीने नहीं, मैं सर अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 4 दिन हुए. और फिर मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कर सकता ना. देन आई कांट हाँ, हेल्ड यू अकाउंटेबल. दूसरी चीज सर जो मुझे जाननी है वो ये है कि एडुकेल का एग्जाम जो है वो किस स्टेज के ऊपर, कितने अरसे के बाद मैं जाके देने का सोचूं और किस वक्त इसको मैं इसके लिए प्रेप करूं. इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इस कमिंग वीक को रिलीज करूंगा कि किस टाइम पे आप एजुकॉल के ये सॉरी ये सीरी चल गई थी इधर, 1 मिनट सब्र करें. इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. वो इसके लिए मैंने जोर से तेजी से बोला ना, तो उसने सीरी समझ के उसने पिक कर लिया. इस प्रोसेस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको बता दिया जाएगा.
after 2 months of review of the some of the critical courses, you can start clawing up basically the internship exams. कि internship exams के लिए आपको क्या चाहिए, कौन से courses करने हैं, और EduCall के exams के लिए आपको कौन से courses करने हैं. I'm mentioning that in a video. Wait for it for this coming week. Everything is being outlined there. So rather than explaining it right now, आप wait करें, उस video में देख लें, आपको 10 मिनट में सारी चीजें समझ आ जाएंगी, कहाँ से शुरू करना है, क्या करना. How old are Thank you you? very much. How old are you? So I'm 40, slightly over 40. Qualification wise, I'm an ACCA, a CMA, a MBA Finance, a CIA, इस और बैंक के पढ़ते रहे तुम, तो तुम के बिग फोर में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर मैं बिग फोर में PwC में 4 साल काम कर चुका हूँ. इसके अलावा Fortune 500 में काम कर चुका हूँ. अब जो है बेसिकली इस साइड के शिफ्ट का मसला वक्त सिर्फ ये है, गेटिंग टायर्ड और सीइंग दिस के अब ये एक फ्यूचर की साइड है. Accountancy is almost done. I mean, you made a quick smart move कि तुम उससे निकल के बाहर आ गए, ठीक है ना? That's a good one. It will be very interesting to write your resume, ठीक है ना? And अगर तुम्हें वापस Big Four consulting में जाना है, तुम जा सकते हो. I would not recommend that though. I won't सर मैं गुजार के आया हूँ, नहीं जाना. बहुत ख्वारी है. किसी ने कल मुझे किसी बहन ने फोन किया, मैं सौदा ले रहा था, उनका मैसेज आया तो मैं गाड़ी चला रहा, मैं कहा आपसे बात कर लेता हूँ. मुझे नहीं पता था कि वो बहन है. जब मैंने फोन किया तो पता चला कि कोई खातून थी. तो उन्होंने कहा कि ना मैं बिग फोर में काम करती हूँ, PwC में, AG फर्गुसन में, और मैं एश्योरेंस में हूँ, रिस्क में, और मुझे ना ये लीड ऑडिटर का कोर्स करना है, 2 लाख रुपए का समथिंग, ठीक है. फिर कह रही है कि मैं सीसा का एग्जाम भी देने जा रही हूँ. मैंने कहा बहन, आप सीसा का एग्जाम देंगी, आप लीड ऑडिटर का कोर्स करेंगी 2 लाख का, सीसा का एग्जाम $750 का है वो. मैंने कहा ये सारे पैसे बचाओ, जाके AI ऑप्स करो, ठीक है ना, तरीके के साथ, इज्जत के साथ, अच्छी जगह पे काम कर रही होगी. PwC और ये जो बड़ी बिग फोर कंपनीज हैं, इनकी ऑलरेडी जो रेवेन्यू लाइंस हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. कंसल्टिंग विल बी इज द फर्स्ट कैजुअलिटी, ठीक है ना. यू नो व्हाई? ऑफ बिकॉज ऑफ द AI, ठीक है. बिकॉज what are these chatbots? They are consultants. आई एग्री. और एक चीज सर जो मैं इस पे पुट इन करूंगा कि क्योंकि मैं खुद 4 मैंने 4.5 साल काम किया है बिग फोर में, तो आई नो द रिगर दैट इज रिक्वायर्ड इन दैट फील्ड. आई हैव बीन, मेरे एक ऑफिस यहाँ पे हार्डली मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे था, और मैं 5 दिन घर नहीं था, या वहीं पे सोते थे, वहीं पे काम करते थे, नॉन स्टॉप काम करते थे. आई हैव सीन इट ऑल. बहुत ख्वारी है. आई मीन इट्स मुझे, मैं कभी इफ आई लुक बैक आई वंडर कि यार मुझे जो है ना, उन्होंने कैसे मुझे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पार्टनर बनाया, ठीक है, मुझे कैसे बना दिया. एंड आई वाज लुकिंग बैक एंड मैं सोचता हूँ कि यार मैं जब कमरे में बैठा होता था, सारे बुढ़े बुढ़े बैठे होते थे, ठीक है, पार्टनर्स, मैं एक में जवान बच्चा बैठा हुआ था. एंड आई वाज लाइक यार मैं लिटरली उनके सामने उनके बच्चों के बराबर था. मैंने कहा यार इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, और वो मुझे खुद लेकर आए कि भाई ये बंदा जो है ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है ना. तो वो मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सामने खड़ा करके क्लाइंट की पूरी प्रेजेंटेशन देना, आर्किटेक्चर जैसा मैं करता था. उसके बाद वो जाके ना साइन करते थे, सब कुछ डील्स को क्लोज करते थे. एंड आई हैव हेल्प देम क्लोज मोर देन $10 billion ऑफ बिजनेस, सम ऑफ द लार्ज डील्स, ठीक है. और अच्छा पैसे देते थे, $60,000 आपको महीने की तनख्वाह और बोनस से सब मिला मिलू कर. That was the package. You can easily earn $1 million. That's what the partners do. That's what they earn. Some of these partners जो अकाउंटिंग में और उसमें हैं, वो उससे भी ज्यादा करते हैं. अगर उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को किसी को पब्लिक लेके जाना है, उसमें मिल जाए तो उसमें ठीक ठाक फीस चार्ज करते हैं. उनके पैसे ज्यादा होते हैं. मिलियन, यहाँ पर $1 million कमाना कोई बड़ी बात नहीं है. बट व्हाट आई सॉ वाज के वो खुद परेशान थे, वो कह रहे थे कि यार बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज वी आर लूजिंग द बिजनेस. सो एज आई सेड कि अ टाइम इज कमिंग that many of these things will become obsolete. They're already becoming obsolete, ठीक है ना. Chat dev के नाम से एक नया पूरा solution है. It can do all the development. Chat consult आ जाएगा. I mean there is no need for chat consult. OpenAI जो Chat GPT है, it is a consulting thing. It can provide you consultation, right? मेरी wife डॉक्टर है, वो यूज करती है अपने मेडिसिन की चीजों को चेक करने के, सब चीजों करने के लिए. 99% it is accurate because it is basically tapping into the same data.
उसने यूएसएमएलई का एग्जाम मेरी वाइफ ने 99 99 99 लेकर आई स्टेप 1 2 3 में, वो जो है 99 99 और 100 लेकर आया यूएसएमएलई में। सही। ठीक है, तो चैट जीपीटी इज वेरी एडवांस व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये एक मॉडल है। लामा 2 जो है वो और भी खतरनाक है, जो फेसबुक यूज करता है। लोगों ने यूज नहीं किया, वी हैव यूज्ड इट। क्लॉड जो AWS के पास है, दे विल च्यू अप एवरीथिंग। The only thing that they're doing right now is because they want to release it slowly, ताकि they can figure out what to do with all these people. और लोग लड़ने झगड़ने शुरू हो जाएंगे, भाई पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। It's already happening, slowly and gradually. That will happen, right? Yep. They will come कि Thank ये you. सब चीजें होंगी। उस वक्त तक क्या हम जिंदा रहेंगे हमें नहीं पता। जिस हिसाब से जो दुनिया में चीजें चल रही हैं, हो सकता है कि हमें जल्दी दूसरी चीजें नजर आ जाएं। अल्लाह आसानी फरमाए, बड़ा फितने का दौर है, बट इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। आप Yep. मेरा नंबर लो Thank you. जाहिद, मेरा नंबर लो। आई वांट टू सेव योर नंबर एंड आई वांट टू Sir. वर्क ऑन योर रेज्यूमे माई सेल्फ पर्सनली। जाहिद, राइट? सो डू यू हैव माई नंबर? नंबर है आपके पास मेरा? Sir. नंबर लीजिए आप। सर, मेरे ख्याल से किसी ग्रुप से मिल जाएगा मुझे इंशाल्लाह। सर ये सर लीजिए, मैंने प्लीज आपको सर डायरेक्ट मिल मैसेज कर दिया, ठीक है ना? कीप दैट इंशाल्लाह, ठीक है? जी, जाएगा। इसके बाद थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बारकल्लाह फीक। अहमद मुआज, अहमद मुआज बताइए, बिस्मिल्लाह। अहमद मुआज, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। यस सर, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले ये जो अल नाफे का साइबर सिक्योरिटी का जो है कोर्स वो ज्वाइन किया था मैंने। इंशाल्लाह ये आगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेरा इरादा है मैं डिप्लोमा भी ज्वाइन करूँगा, बिकॉज आई एम इंडल्ज्ड इन माय कॉलेज स्टडीज़ एंड ऑल दैट। तो सर मैंने पूछना था कि ये जो आपका ये प्रोग्राम है ये अल रज़ाक, ये मुझे इसमें किस तरह बेनिफिट कर सकता है? जो मैंने इतनी लंबी प्रेजेंटेशन दी थी ना, उसमें मैं सब बता चुका हूँ। आप शायद गालिबन देर से आए, ठीक है? तो आपसे गुजारिश है कि जब ये सेशन खत्म हो ना, तो ये रिकॉर्डेड है, वहां पर मिल जाएगा आपको। आप उसको जाकर ओके चेक कर लें, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर से मिल जाएगी। बाकी आपको इंफॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट भी कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है, अपग्रेड हो रही है, वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? मोहम्मद शोएब साहब, बोलिए, बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। असल भाई मैं अभी जो है ना डेवऑप्स का स्टूडेंट हूँ वैसे तो। और जो तो वैसे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। आपने ही मशवरा दिया था मुझे, मैं एफएससी में था, तो मैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पहले वो CCSD ली। आप डेवऑप्स ले लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट और बहुत ही ना बेकार किस्म की चीज़ें हैं। और मैं चाह रहा था कि मैं उस पर ना टाइम ना ज़ाया करूँ, और उसमें क्योंकि देखो, एक फीस भी जमाना मुझे था, देनी पड़ती है। एक जमाना था कि मैं तुम्हारा सवाल समझ गया। एक जमाना था जब लोग मेरे पास आते थे, लोग कहते थे मैं क्या करूं, मैं कहता था लम्स और जीआई के मत जाओ, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, 1 करोड़ रुपए लग जाता है लम्स का, अगर वहीं बैठ के पढ़ो सब कुछ। अगर घर है तुम्हारे पास, सब कुछ है, तो 20 लाख उसमें से कम कर दो, 25 लाख, फिर भी तुम 75 लाख रुपए दोगे। लम्स की फीस है ये। हर कोई तो इतना स्मार्ट नहीं होता ना कि उस पर चला जाए। और वो फुल स्कॉलरशिप इस तरह थोड़ी देते हैं, किसी को कुछ मिल जाती है, किसी को कुछ मिल जाती है, लाखों रुपए लगते हैं, ठीक है ना? एक जमाने में मैं लोगों को बोलता था कि यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, मैं खुद बोलता था, और ये भी रिकॉर्डेड भी है सब मेरे सामने, मैंने तो सब चीजें देख चुका हूँ, ठीक है? ये खालिद महबूब सिद्दीकी मेरे साथ घर पे आए, बैठे, मेरे साथ खाना खाया, सब कुछ किया। इन्होंने मुझे अपने घर पे भी बुलाया, 90 में मैं गया, वहां पर बड़ा खतरनाक इलाका था, ठीक है? सो अजीब से घर बने हुए थे सारे ठीक है, 90 के अंदर। लग रहा था कि आई मीन जिसने भी बनाया है वो बड़ी प्रिपरेशन करके बनाया कि बंदे अंदर घुस जाए तो मारना कैसे उसको, ठीक है? एनीवे, तो मैंने इनसे बोला कि भाई सब बेकार है, ये 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब नुकसान है बच्चों को। 18 19 में मेरी इनसे बात हुई थी, गालिब 19 में, शायद 19, पता नहीं, 20, समथिंग लाइक दैट। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैंने पूरा जो ना, बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, मैंने उस टाइम पे भी कहा था, ये मेरे रिकॉर्डेड अल्फाज हैं, इट्स रबिश, ट्रैश, ठीक है ना? कचरा है, बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन मैंने कहा कि यार कर लो, बिकॉज उसके पास एक HEC का एक कागज है, राइट? सही है ना? उस कागज की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, मगर एक कागज है। क्योंकि जब तुम बाहर जाओगे अप्लाई करने किसी जगह, इमिग्रेशन सब चीजों के लिए, तो वो तुमसे एक डिग्री मांगता है,
अगर तुम्हारे पास डिग्री है तो वो मानी जाती है, ठीक है ना, किसी भी चीज में है तो उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब कोई वर्चुअल एमसी से करेगा तो वो जाएगा तो उसको पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये था फायदा। लेकिन उसका अब नुकसान क्या है? अब मैं ये बोल सकता हूँ, अपनी आवाज प्लीज म्यूट करो, तुम्हारी तरफ से शोर हो रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से म्यूट करो उसको। अब मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि यार हमारा अपनी एक्रेडिटेशन हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि मैं कहता था कि जब तक मेरी एक्रेडिटेशन नहीं होगी मैं किसी को नहीं कह सकता ना, क्योंकि मेरे पास जब कोई चीज खुद नहीं है मैं क्यों बोलूं यार तुम मेरा इंतजार करो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे टाइम लगा, ठीक है ना। अब मैं यूनिवर्सिटी बनाने वाला हूँ, वो भी होने वाली है इंशाल्लाह यूके में, मैं यूके में भी खोल रहा हूँ इंशाल्लाह, और कनाडा में भी खोल रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना, दोनों जगह हमारी कोशिश है। अल्लाह ताला, यूके में खोलना आसान है, कनाडा के थोड़े से जरा वो हैं, लेकिन वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन द पॉइंट इज कि अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेकार है, टोटली बेकार है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तुम डिप्लोमा इन एआई ऑप्स कर लो, क्योंकि वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज, तमाम अथॉरिटीज उसको मानती हैं, वो यूके की रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन है, यूके गवर्नमेंट दे रही है ना तुमको, मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे सिर्फ एग्जाम ले रहा हूँ, इशू तो वो कर रहे हैं। तो वहां तुम्हें स्किल भी मिल रहा है, तुम्हें सब चीजें भी मिल रही हैं, और तुम्हें जॉब प्लेसमेंट में असिस्टेंस भी सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए तुमको? दैट इज मच बेटर एज कंपेयर टू जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बड़ा खराब किस्म का प्लेटफॉर्म उन्होंने जो बनाया, आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन जस्ट लाइक एनी अदर थिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑल दोस नेशंस, होता ही है कि ना वो लोग चीजें लेकर आते हैं, लेकिन वो चीज फेल इसलिए हो जाती है बिकॉज करप्शन, और जो लोग उसको लेके चल रहे होते हैं वो, देर आर मेनी मेनी रीजंस, तो उन रीजंस की वजह से ना तबाह और बर्बाद हो जाती है चीज, तो वो चलती नहीं है। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, यस गो अहेड, डू दिस, मैं हेल्प यू, बट इफ यू वांट टू फॉलो इट थ्रू। इज्जा खान जो जर्मनी में बैठे हैं भाई, कहाँ हैं आप? इज्जा खान, बात कर सकते हो भाई तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तुम जर्मनी में बैठे हुए हो ना? जी 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 सर, तुम अभी कैसे? एआई की ठीक ठाक कॉन्फ्रेंस में गए थे, क्या देखा तुमने वहां पर? तुम्हारा कैमरा खुल सकता है, कैमरे में आ सकते हो तुम? सर। अभी तो आ, मतलब कि अगर तुम बनियान वनियान में बैठे तो फिर नहीं आ सकते। जी फिर ठीक है, ठीक है। ये इज्जा खान स्टूडेंट है हमारे जो जर्मनी में होते हैं। तुमने किस में तुम मास्टर्स कर रहे थे? जियो सिस्टम? अप्लाइड जियो साइंस। जी, अप्लाइड जियो साइंसेज में मास्टर्स कर रहा हूँ, जियो जियोलॉजी। सिस्टम, हाँ जी जी। जियोलॉजी, राइट। और उसकी कोई तुम्हें जॉब्स मिली वहां पर? जॉब्स तो इधर अभी तक मैंने तकरीबन 1.5 साल गुजारा है, और कोई एक पोजीशन भी नहीं आया, वैकेंसी भी नहीं मैंने आती नहीं देखा बिकॉज किसी। मैंने तुमको बताया ना कि नहीं है। सो तुम हमारे पास डेवऑप्स पढ़ रहे हो ना? डेवऑप्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ जी रहे हो? जी। डेवऑप्स से सॉप्स। अच्छा माशाल्लाह, डेवऑप्स से सब लेवल 5 पे तुम हो, ठीक है ना। जी 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 अपनी बिल्कुल। चीजें कंप्लीट करो ताकि तुम्हें अल रज़ाक में असिस्टेंस हो। मोहम्मद उस्मान जो है ना, जो उसने भी ये लेवल 5 ही पढ़ा है, डेव से सॉफ्ट ना मिलाकर। आई थिंक कि वो जी, जो तुम्हारे पास ही है, कि कौन से शहर में मुझे नहीं पता, इसकी आई जॉब डोंट होगी। नो। या मे बी आई विल कांटेक्ट हिम, बट आई डोंट हैव मैं हिज तुम्हें इसका कांटेक्ट नंबर, नाउ। मैं नंबर भिजवा दूंगा उसका, ठीक है। द पॉइंट इज, तुम अभी एआई कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां तुम्हें क्या चीज नजर आई? बेसिकली ये तो अरेंज किया था स्टूडेंट्स ने। तो डेवऑप्स और ये क्लाउड टेक्नोलॉजी के बैनर लगाए हुए, कोई स्टूडेंट उधर जा भी नहीं रहा था। वो एचआर सारे उसको समझा रहे थे कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और इस पे हम काम करते हैं, क्लाइंट्स को हम ये सर्विसेज देते हैं। तो मैं जब उसके पास गया था, तो अपना सारे एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैं इस तरह ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। फिर तकरीबन 3-4 एचआर ने मुझे ईमेल नंबर और अपना नाम, और सॉरी ईमेल दिया है और नंबर, और उसने मुझे कहा कि इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप हमें अपना सीवी और रेफरेंस लेटर भेजोगे तो हो जाएगी आपकी, मतलब जो भी तुमने काम आपकी। ये करना है, हाँ तुमने काम ये करना है कि तुमने मुझसे सीवी बनवाना है, ठीक है ना अपना। तो मुझे जी जी। तुम मुझसे कांटेक्ट करो। और तुमने कितने कोर्सेज खत्म कर लिए? ऑलमोस्ट मैंने 80% डेवॉप्स किए, और AWS का 45%, 50% मैंने वो इसेंशियल कवर की। ठीक है, तो बस तुम बिस्मिल्लाह करके फिर अप्लाई करने की तैयारी करो। तुमने एग्जाम्स दिए, इंटर्नशिप के एग्जाम निकाले? नहीं नहीं, एग्जाम तो मुझे शो नहीं हो रहे थे अभी।
लास्ट जो फाइनल क्वार्टर था मैंने फी उसकी जमा की, तो उसमें कुछ नहीं, इशू आ रहा था। एजुकॉल की एग्जाम अलग है, वो जो दूसरा इंटर्नशिप का एग्जाम वो हर किसी को नजर आता है, तुम्हें नजर आना चाहिए और तुम्हें उसको तो बेसिकली हमजा भाई काम कर मकसद रहे ये हैं है उस कि पे। मकसद ये है कि ना तुम टिकट खोलो सपोर्ट का टिकट खोलो, सपोर्ट को रीच आउट करो, अपने कस्टमर सक्सेस मैनेजर के पास जाओ, उसको बोलो भाई मुझे इंटर्नशिप के एग्जाम्स चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द निकालूं, ताकि मैं जो है ना उसको वो कर सकूं, ठीक है, यानी कि आ, फैसल भाई से रेज्यूमे अपना बनवा सकूं ना, ठीक है। ओके सर, आई विल कांटेक्ट। हाँ, ताकि वो जल्द से जल्द तुम्हारा बने और तुम उसको लेके जाओ, ठीक है ना, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दैट इज द गोल इंशाल्लाह, ठीक है। मैं इंशाल्लाह। चाहूंगा कि ओके तुमने जो बातचीत की सब कुछ किया तो तुम उसको यूटिलाइज करो और तुम वहां तक पहुंचो उसके पास। तुमने मुझे इंशाल्लाह किया सर था, मस्त। मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा था, तो आई वाज जी इंटरेस्टेड टू नो कि तुम किस तरह से करते हो, ठीक है। आ, इसके बाद कौन है भाई? मोहम्मद उस्मान अहमद बोलिए। बाकी लोग जो है सवाल लिख लें, क्योंकि मैं अब उठने वाला हूँ 10 मिनट में। मैं सवालात यहाँ से पढ़ते हुए आऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। यार मेरा सवाल था, मैं यूएई से हूँ। पिछली दफ़ा भी आपसे बात हुई थी, तो मैंने पूछना था कि मैंने कोर्स लेना है, इसके लिए लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? लैपटॉप अगर आपके पास 8 GB रैम भी है, अगर आपके पास 12 GB रैम भी है, बहुत है। 256 SSD है, बहुत है। प्रोसेसर कोई भी हो, i3 i5 हो, i7 जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए, क्योंकि तो आपका ज्यादातर काम कंटेनर्स पे, कंटेनर्स आपको दिए जा रहे हैं तमाम चीजों की प्रैक्टिस के लिए, तमाम लैब्स के लिए, तो ब्राउजर अगर चलता है उस पर तो तुम तमाम चीजें खोल सकते हो। देर इज नो रिक्वायरमेंट कि तुम एक बड़ा महंगा तरीन लैपटॉप लो, सब कुछ करो, उसके बाद जाके उस पर काम करो, उसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत दफा बताया जा चुका है, सब कुछ किया जा चुका है। हुजैफा, अगर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन सवालात को लिख लीजिए, ताकि जो है ना इसके ऊपर एक वीडियो जो है ना AOC बनाकर उनको डाल के दे सके कि भाई उनको ये काम करना है ना, ताकि AOC को पता हो। जी जिशान अहमद साहब, आपका सवाल हो गया? जिशान अहमद साहब। जी जी बोलिए जिशान अहमद साहब, बोलिए। अच्छा, संगीन खान, तुम्हारा नाम बड़ा संगीन है यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं लास्ट सेशन में भी मैंने क्वेश्चन पूछना था, लेकिन वो मैं मुझे अनम्यूट कर दिया, मैं वो सारा टाइम इंट्रोडक्शन में लग गया, वो मेरे क्वेश्चन रह गए। इसलिए मैं क्विकली आज क्वेश्चन लिखे हुए मैं पूछना चाह रहा हूँ। शायद आपको मैं याद दूंगा, मैं यूएई मुझे में याद है, हाँ, मुझे वो याद तब। है। अच्छा। हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो सर मुझे एक तो ये चीज़ है कि मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। मैं अकाउंट्स पढ़ी हुई है, और तो इस वजह से मेरे लिए कितना मुश्किल हो सकता है ये चीज़। मैं मतलब अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। और अभी आईटी में मेरा शौक भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ मैंने ये पूछनी थी कि एज क्योंकि ये मेरी फील्ड ही नहीं है, तो मैं किधर से स्टार्ट करूँ, मतलब वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तमाम और ये चीजें, मैं क्या। ये तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम चीजें हम बहुत दफा बता चुके हैं हाँ, और वो समझा सर वो चुके मैंने पढ़ी है। मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड ये है कि मैं अपनी फील्ड कैसे चूज करूँ, कि मैं आईओएस में जाऊँ, मैं DevOps में जाऊँ, मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी में जाऊँ, मैं ये कैसे चूज करूँ, मतलब हैं। ये देखो, जिसमें तुम जी काम कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? कॉल सेंटर में काम करते हो तुम, वही हो ना, ठीक जी है। जी जी और कॉल सेंटर में तुम्हें टारगेट्स मीट करने होते हैं, वो उसमें भी AI आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है। जी। कॉल सेंटर के सारे लोगों को फारिग किया है अभी इंडिया में, बहुत बड़े बड़े लेवल हाँ, के। आपने बताया था। हाँ, वो तुम जाके सर्च करो, यू विल सी चैट बॉट्स आर टेकिंग ओवर वेरी वेरी फास्ट, राइट। सो ओके। इवेंचुअली दैट विल हैपन। यूएई और जो सऊदीया है, ये तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर इनको कोई ऐसी तो टेक्नोलॉजी मिल जाती कि जिससे जी लोगों को कंट्रोल कर पाते तो और जल्दी कर लेते। बट एनीवे, द पॉइंट इज के यू नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। AI ऑप्स जो है वो तुम्हें उस लेवल पे ले जाता है कि तुम फिर कंपनीज में जाकर, अपनी कंपनी के अंदर जाकर बोल सकते हो कि यार हम इस कंपनी के अंदर NLP को इस्तेमाल करते हुए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हुए, किस तरीके से अपना एक बॉट बनाएं कि वो बॉट जो है पूरे के पूरे जो है कस्टमर इंटरेक्शन को, तमाम चीज़ों को संभाल ले। वो बॉट दुनिया ओके। की 120 जबानों में बात कर सकता है। वो बॉट
आप उसको सेल्स के जो मेन कार्डिनल्स हैं आप वो बता दें, उसको फोकस करके बात कर सकता है। जो हमने बॉट बना रहे हैं हम लोग अभी, जिस पे हम काम कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में जाने वाला है, वो पीछे से ओपन एआई को यूज करता है, चैट जीपीटी को, उसका बैक एंड, उसका जो एलएलएम है वो वहां से चलता है। उसके ओके अंदर हमने पूरा नॉलेज बेस उसको प्रोवाइड किया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें अपनी कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, ठीक है ना। जी और वो सेल्स एंड सपोर्ट तमाम चीजों को कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो मुझसे रोजाना सवालात कर रहा है और हम उसको सवालात के जवाब में दे रहा हूँ। ही इज कॉपिंग मी, सो एवेंचुअली इट विल बिकम जस्ट लाइक मी, बेटर देन मी एक्चुअली, ठीक है ना, इन मेनी एस्पेक्ट्स। मुझे नींद आती है, वो उसको नींद नहीं आती। मुझे खाना खाना होता है, उसको खाना नहीं खाना होता। मुझे नमाज पढ़नी होती है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, ठीक है। मुझे कुरान पढ़ना होता है, वो कुरान नहीं पढ़ता, लेकिन उसको कुरान पढ़ना आता है ठीक है। 20 किरात हैं, 20, मेरे पास 20 जी मुसहफ अलग अलग, ठीक है ना, 20 किरात हैं, ठीक है ना। तो 20 के 20 मुसहफ उसको पता है। उसको उस शेख का भी नाम मालूम है कि जिसने एक छोटी किताब लिखी और 3,000 लाइनों की पोइट्री है वो कुरान की। और अगर वो जिसको जी याद कर ले तो उसको 20 किरात याद हो जाती है, ठीक है ना। शेख अब्दुल समथिंग कुछ नाम है, उससे तो जी पूछो तुम इसका भी, यानी कि ही नोज मेनी थिंग्स, ठीक है। सो ही ऑलरेडी इज एट दैट लेवल एंड इट्स ऑलरेडी एक्सपैंडिंग। ये तो उसका है। दूसरे किसी ने कहा कि ना इलन मस्क ने बना। इलन मस्क जो है ना वो थोड़ा मैला कुचैला आदमी है, अंदर से थोड़ा गलीज आदमी है, तो इसलिए इसका जो जो बॉट है वो उसी की तरह गलीज है। वो sarcastic आंसर्स देगा, डॉर्की आंसर्स देगा, इस तरह के आंसर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वो किसी ने जी लिखा भाई इलन मस्क ने भी अपना जो ग्रॉक के नाम से है, पता नहीं जो भी है, तो उसके नाम से उसने वो अपना वो बनाया है। सो एवरीवन इज डूइंग दैट, इट्स ऑलरेडी कमिंग इनटू द मार्केट। ये तुम्हें देखना है कि क्या करना है। सो सर तुम्हारे मेरे पास वो जी तमाम चीजें आ सकती हैं जिससे तुम कंपनीज में तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम्हें एंड टू जी एंड पूरा काम आता होगा। दैट इज द लेवल ऑफ थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी एबल टू डू, ठीक ओके है। सर मेरा क्लास चीज़ है कि मैंने ऑलरेडी लेवल 7 किया हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। एडिक्सल यूके वाली क्वालिफिकेशन मैंने की हुई है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो वो मुझे कोई हेल्प कर सकती है, या मुझे दोबारा से जो आप बता रहे हैं कि ये लेवल 6 के इक्विवेलेंट होता है जो आई किस आई चीज के लिए हेल्प कर सकती है, किस चीज के लिए? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि एआई ऑप्स जो होती है वो लेवल 6 की इक्विवेलेंट होती है। असल में मैंने तो लेवल 7 किया हुआ है, तो मतलब वो कोई की बात है, रिलेशन। तुमने लेवल 7 मास्टर्स किया हुआ है। अगेन वो जो लड़का था उसने मास्टर्स किया हुआ था ना फिजिक्स में। तुमने भी जी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। तुमने लेवल 7 की एडेक्सल की क्वालिफिकेशन निकाली। एडेक्सल का लेवल 7 जो है वो आरक्यूएफ लेवल 7 मास्टर्स के बराबर है, राइट? ऐसे ही है ना? जी यस बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसका उसका मैं क्या करूंगा? मुझे दोबारा से वो तुम्हें जॉब दिला सकता है क्या? नहीं, वो मुझे जॉब नहीं दिला रहा। मैं यूएई में उसके बहुत ज्यादा सर्च किया, वो मुझे जॉब नहीं दिला रहा। असल मैं में ये कह मसला रहा हूँ ये ना, है। देखो सवाल तो तुम्हें, यू ऑलरेडी नो द आंसर। तुम ना एआई की तरह सोचो, यू ऑलरेडी नो द आंसर, ठीक है ना। एआई बिल्कुल लीनियर सोचता है, सीधे सीधे ना, ठीक है ना। एआई इज लाइक अ बदू। जो बदू होते थे ना, वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते थे, उसको दावत दी जाती थी, तो इस्लाम कबूल कर लेते थे, राइट। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ऐसी करते थे, मुख्तसर जी और जामे बात होती है। मुख्तसर बात है लेकिन जामे मीनिंग होते थे उसके, ठीक है ना, और उनको जी समझ आता, वो समझ जाते थे। तो एआई जो है ना, तुमसे, तुम उसको मुख्तसर तुम सवाल करेगा, तुम उसका जवाब दोगे, इसके बाद वो खुद ही डिडक्शन कर लेगा। जब तुम्हारे पास लेवल 7 क्वालिफिकेशन है, जब तुम्हारी वो मदद नहीं कर सकी, तुम्हें कोई जॉब नहीं दिला सकी, तो मैं तुम्हारी लेवल 7 क्वालिफिकेशन लेके क्या करूंगा? मैं ये कह रहा हूं, जो मेरी लेवल 6 की क्वालिफिकेशन है, जो बैचलर्स के बराबर है, लेवल 7 भी आ जाएगी, वो हम यूनिवर्सिटी में करेंगे, ठीक है ना। वो इस काबिल है कि तुम्हें काम पे बिठा सकती है, वो इस काबिल है कि तुम्हें अल रज़ाक प्रोग्राम में लेके जा सकती है। अगर तुम्हें अल रज़ाक प्रोग्राम में जाना है, ये रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें अल रज़ाक प्रोग्राम में नहीं जाना, तुम्हें अपनी मर्जी करनी है, तुम्हें नो वन इज फोर्सिंग यू कि तुम एजुकॉल का एग्जाम दो। द ओनली थिंग दैट फोर्सेस यू टू गो फॉर एजुकॉल एग्जाम इज, अगर तुम अल रज़ाक प्रोग्राम में आओगे। अल रज़ाक प्रोग्राम में आओगे तो तुम्हारी, देखो, आम तुमने अगर सिर्फ एआई का ऑप्स का डिप्लोमा पढ़ लिया, तुम कहते हो मैं एग्जाम नहीं देता, 250 पाउंड इसकी फीस है, तुमने कहा यार मुझे 250 पाउंड नहीं लगाने, ठीक है भाई, तुम एग्जाम पढ़ लो, इंटर्नशिप कर लो, तुम्हें रेज्यूमे बना के दे देंगे जब तुम इंटर्नशिप के सवाल कर लोगे, दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तुम इसके इस बाद मैं काबिल हो आईटी जाओगे, सेक्टर में जॉब करूंगा। उसके बाद तुम जाके खुद अप्लाई करोगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहाँ करते हो क्या करते हो, उसमें लोगों को इतना समझ आ जाता है, लोग लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें, तुम्हें जाके प्लेस करें, एम्प्लॉयर से बातचीत करें, भाई ये संगीन खान है, इसका नाम ही सीरियस है, ठीक है ना, सीरियस आदमी, ठीक है ना।
संगीन यानी कि आई मीन यू नीड अ सीरियस पर्सन, इज अ सीरियस खान, ठीक है ना, तुम इसको रख लो, ये इसकी सारे प्रोफाइल है, ये इसकी तस्वीर है, फलाना 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 सब कुछ है, तो वो हमारा काम, इफ यू डू दैट, तो वो इसमें तुम्हें फिर जब तुम्हें बताएंगे संगीन खान उसने तुम्हें बुला लिया है, और जो ना इंटरव्यू तुम्हारा इस दिन है, हम तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे, वो हमारा काम है, वो अल रज़ाक प्रोग्राम में होता है, ठीक है ना। जब तुम्हारी जॉब सिक्योर हो जाएगी, जब तक जॉब सिक्योर नहीं थी, हमारा काम है पहली जॉब सिक्योर करके देंगे, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है अल रज़ाक प्रोग्राम में, दैट्स इट, ठीक है। ओके उसके बाद जब तुम्हारी जॉब सिक्योर हो जाती है, तो मैं फर्स्ट 30 60 90 डेज क्या करना है, क्योंकि शुरू के 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर उस 3 महीने में तुमने सही काम कर लिया, तुम कंपनी में सेटल हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड होता है। यूरोप में कुछ कंपनियां 6 महीने तक रखती हैं, हम लोग 3 महीने, आमतौर पे हर जगह 3 मंथ्स होता है, ठीक है ना। 3 मंथ्स हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम बोलोगे आज मुझे ये काम दे दिए मैं क्या करूं, ऐसे करो, आज मुझे ये काम दे दिए क्या करूं, कैसे करो, अब हमें ये प्रोजेक्ट देना है मैं क्या करूं, हम बोलेंगे ऐसे 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 करो, वो तुम्हें असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है ना, वो उसी को दी जाएगी जो उस प्रोग्राम में आएगा, ठीक है ना। तुमने कहा अब मुझे ना स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है, तुम बोला, हम बोलेंगे किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें लेटर निकाल के देते हैं, कहाँ से चाहिए लेटर, ये अल रज़ाक प्रोग्राम है। तुमने कहा मुझे इमिग्रेशन अप्लाई करनी कनाडा के लिए, हम तुम्हारी असिस्टेंस करते हैं, तुम्हारे पॉइंट्स कैसे बनाने क्या करना है, हम तुम्हारे लिए मदद करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ कोई एम्प्लॉय ढूंढना है कि जो तुम्हें रख सके, जो तुम्हें जॉब ऑफर दे सके, सब कुछ कर सके, पहले तुम्हें रिमोट हायर करे, काम करवाए, तुम्हें उसको काम अच्छा लगे, तुम्हें बुला भी सकता है, ये है अल रज़ाक प्रोग्राम, ठीक है ना। अल रज़ाक प्रोग्राम का ये मकसद है, तो नो वन इज फोर्सिंग यू, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करता कि तुम्हें ये करना करना करना, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है हाँ ना। उसकी मुझे समझ आ गई सर। मुझे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है मुझे अनम्यूट कर देंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ना, मतलब मैं मेरा प्लान है अभी, और मेरा एक दोस्त है, वो भी ऑलरेडी जो है ना वो भी करना चाह रहा है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन है कि मतलब वो एज ए अकाउंटेंट काम कर रहा है, सीनियर अकाउंटेंट है इधर, हम सब एसीसीए वाले वो बोले पड़े हुए हैं। तो उसमें उसने मुझे बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, हम दोनों कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, लोग 9 महीने में करते हैं, हम मिलके 5 महीने में कर लेंगे, वो हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात उसने मुझे ये बताई कि अगर मैं अपनी फील्ड अकाउंटेंसी को ना चेंज करूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है, तो क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? क्या मैं ये चीज़ मुझे अपनी अकाउंटेंसी में कोई हेल्प दे सकती है कि मतलब मैं अकाउंटेंट ही अकाउंटेंसी सीनियर है? देखो, अकाउंटेंसी की फील्ड खत्म हो रही है, मैं नहीं कह रहा, आईसीएडब्ल्यू कह रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंग्लैंड एंड वेल्स, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। एसीसीए वाले खुद कह रहे हैं कि यार ब्लॉकचेन आ रही है, ओपन लेजर आ रहा है, फलाना फलाना फलाना, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही है, एआई आ रही है, कंसल्टिंग ऑटोमेटिकली रैप अप हो रही है, अकाउंटेंसी इज अ डिमिनिशिंग डिसिप्लिन। हाँ, अकाउंटेंसी एलिमिनेट नहीं होगी, यू विल ऑलवेज नीड एन अकाउंटेंट हु इज टैपिंग इनटू एआई टू गेट द वर्क डन, तो जहां अगर 10 अकाउंटेंट थे वहां 2 बैठ जाएंगे, एक बैठ जाएगा, ये फर्क होगा, ठीक है ना, वो एआई को यूज कर रहा होगा, तो अगर उसको एआई में के साथ पढ़ के काम करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे डिसिप्लिन डिमिनिश हो गए, ठीक है ना। ओके। अब जो दुनिया में जो वर्क फोर्स है, तुमने देखा होगा, तुम यूएई में रहते हो, पहले 10 लोग पोछा लगाते थे, राइट, है ना। जी अब एक जी मशीन जी। आती है, बंदा बैठा होता है, पोछा करके साफ करके जाता है, राइट। अब अगर क्या? तुम अगर तुम कनाडा के मॉल्स में जाओगे, बंदा मशीन पे भी नहीं बैठा, मशीन खुद ही चल रही होती है, बंदा ही गायब, जी नहीं नहीं, उसके कैमरा लगे हुए हैं, वो सेंस कर रहा है, मैं आगे सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है, वो रुक गई, उसने साइड पे किया, उधर से चलना शुरू हो गई, ठीक है ना, देखो। मैं देख रहा था कि उसका उसका विजन, कंप्यूटर सीएस विजन कितना अच्छा है ना, कंप्यूटर विजन, एल्गोरिथम्स कैलकुलेट कर रही है, सब कुछ कर रही है, चीजें आहिस्ते आहिस्ते डिमिनिश होंगी, दे विल डिमिनिश, इट्स ऑलरेडी ऑन द होराइजन, ड्राइवर्स की जॉब्स खत्म हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस हॉलर्स की जॉब्स खत्म हो रही है, ठीक है, सब लोग फारिग हो रहे हैं, ठीक है। एआई जी आहिस्ता आहिस्ता खाती चली जाएगी जॉब्स को, एआई कंपनीज क्यों इस्तेमाल करनी है, बिकॉज कंपनी वांट्स टू सेव मनी। क्वेश्चन अभी जो इकोनॉमिस्ट दुनिया के ये सोच रहे हैं कि यार जब इतनी ज्यादा जॉबलेसनेस हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे। एक चीज है, अभी दिस इज व्हाट दे सोचेंगे कि यार हम लोग लोगों को कैसे, लोगों से करवाएं, काम कैसे कराएं, वो काम करते रहें, काम करते रहें, काम करते रहें, ताकि वो काम होता रहे, हमारा पैसे, डिस्पोजेबल इनकम खर्च करें, ये अब वो सोचने शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूं कि एआई जब खत्म हो रही है, सब कुछ एआई जब अंदर आ रही है, जब दूसरी जॉब्स खत्म हो रही हैं,
तुम्हारे पास 20 25 30 साल है जिसमें तुम वेव राइड करके पैसे कमा के साइड पे बैठ सकते हो। उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो, पता नहीं कौन आएगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, वी हैव नो आइडिया। आई मीन आई जी डोंट हैव द विजिबिलिटी इनटू व्हाट हैपेंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी बड़ी जबरदस्त, मुतफक अलैहि, यानी बड़ी स्ट्रांग हदीस है। उसमें फरमाया उन्होंने कि भाई he didn't know, Allah gave him this knowledge, and like a time will come, people will sit on things which are not camels, not horses, but they will sit together and it will ride. ठीक है, ये जी इंडिकेशन क्या है? एक वक्त जमाना ऐसा आएगा कि भाई लोग गाड़ी में एक सवारी पे बैठेंगे, वो गाड़ी नहीं है, वो मतलब कि ऊंट नहीं है, वो गाय नहीं है, भैंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जानवर नहीं, बस एक सवारी है। व्हाट इज दिस? इट्स कार। या सो जो अल्लाह ताला ने को कुछ दिखाया, दिस इज द मिरेकल्स ऑफ हदीस। हम इस पे सोचते नहीं, ठीक है ना। इसको देख के जी मुसलमान जो नॉन मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं, मतलब कि हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। हम बंदा जला देते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जी ठीक है ना, और इसकी तौहीन करते, सबसे ज्यादा तौहीन हम लोग सबसे ज्यादा हम खुद करते हैं, ठीक है। लानत है हमारे ऊपर यार, हमें खुद अपने दीन के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी हदीस हैं। देयर इज अ हदीस व्हिच टॉक्स अबाउट कि वक्त ऐसा आएगा कि इंसान के पास एक चीज होगी और वो बातें करेगी, ठीक है। जी व्हाट इज दैट? इट्स अ मोबाइल फोन। एक चीज से वो मियाँ बीवी जो होगी शौहर के ऊपर नजर रखेगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम इन हदीस, वी डोंट नो। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द विजडम ऑफ AI is already coming in. Many jobs will erode, but it will take time. Organizations अभी ये देखनी है कि यार हमने अडॉप्ट कैसे करना है। दैट इज द रीजन कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा 1 बिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारी जॉब्स हट रही हैं, क्या करें, मजदूर की जॉब जा रही है, जो कंटेंट लिखता है इसकी जॉब चली गई। 300 मिलियन जॉब्स गई हैं चैट जीपीटी की वजह से। 300 मिलियन, मैं नहीं कह रहा, जाओ पढ़ लो उसके ऊपर। इतने जी वास्ट लेवल के ऊपर एक्सोडस हुआ है। वो जो है ना सारे जो फ्रीलांसर्स थे ना सारे फारे हो गए, सब गए, ठीक है। मैं जी तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है, जहां सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्होंने कहा 1 बिलियन लोगों की जरूरत है जो AI में काम करते हैं। 1 बिलियन, ठीक है ना। 2030 तक 1 बिलियन लोगों की जरूरत है जो आके इसमें काम करें। वो कौन है? अकाउंटेंट है, लेकिन अकाउंटेंट AI को इस्तेमाल कर रहा होगा। इंजीनियर है, इंजीनियर AI को इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है ना। हर बंदा AI को इस्तेमाल कर रहा होगा हर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो जिसको जो उस फील्ड में बैठा होगा उसको काम आता है, वो उसको टेम कर सकेगा, उसको मैनेज कर सकेगा। AI किस टाइम लेवल पे आ जाए कि तुम्हारी तो फारिग कर दे और खुद जाके बैठ जाए, दैट टेक्स टाइम, 25-30 ईयर्स, 25 से 30 साल है। ये सारे समझ बड़े गई बड़े जो ना इलान मस्क सब ये कह रहे हैं, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बिकॉज दे आर द CEOs CIOs themselves. सो इट इज कमिंग फॉर मी। मैं 2018 से बताता आ रहा हूँ, कुछ सुनता नहीं है, ठीक है, कि ये होगा ये होगा। आई मीन दे ऑलरेडी नो, ठीक है ना। द रीजन आई नो इज बिकॉज आई हैव बीन देयर इन देयर प्लेसेस, राइट। सो आई एम टेलिंग यू कि इट विल कम, इट विल हैपन eventually, but it takes time. You have the time to earn money, ठीक है ना, जी sustain yourself and settle. उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो। वेस्ट के अंदर ऑलरेडी कंपनीज ने बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं कि कंट्रीज जो हैं बेसिक यूनिवर्सल इनकम देना शुरू कर दिए। यार लोगों का $1000 दो महीना, $1500 दो महीना, ऐसी घर बैठ के दो। क्या करें, कुछ ना कुछ तो लेना है जी ना, कुछ ना कुछ समझ करना आ है गई सर ये है ना। तो दैट इज अप टू यू टू डिसाइड, नॉट मी, ठीक है ना। समझ आ गई कि एआई जो है ना वो हमारे लिए बिगिनिंग है और हमारे लिए एडवांस भी है। मतलब एआई ओप्स जो है, सॉरी एआई ओप्स दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है ना। मैं 2-3 सवाल और लूंगा बस, इसके बाद यहाँ सवाल लिख लें, मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, ठीक है। किसी ने कहा है अब्दुल सलाम, अगर मैथ्स नहीं आती, भाई मैथ्स नहीं आती कोई मसला नहीं है यार। I'm here. ये अब्दुल सलाम Sorry, मैंने I बोला, couldn't find anything like that in your सॉरी, home. मुझे इसको डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है ना, सीरी को। अगर किसी को मैथ्स नहीं आती कोई मसला नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो इश्यू तुम लोगों को होगा, अगर तुम लोगों ने AI में 2 किस्म की चीजें हैं, AI ऑप्स में 2 किस्म के इंजीनियर्स होते हैं। एक वो इंजीनियर होता है जो कि उस पर काम करता है, ठीक है। 1 मिनट सबर कीजिएगा, मैं जरा ऑफ कर दूं। एक वो इंजीनियर होता है जो कि लार्ज लर्निंग मॉडल्स पे काम करता है, बनाता है, उसमें आपको मैथ्स की जरूरत है। मैंने जो वीडियो रिलीज की उसमें मैंने बताया है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू मास्टर मैथ्स। इफ यू डू लेटर ऑन इट्स गुड,
AI ऑप्स के अंदर तकरीबन 1200 से 1500 के घंटे का कंटेंट है जो तुम्हें कंज्यूम करना। अगर तुमने उसमें 500 600 भी कर लिए, तुम जाके जॉब पे बैठ सकते हो। 700-800 कर लिए, तुम सारे एग्जाम पास कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, वो कर लो। लेकिन करने के बाद तुम वापस जॉब पे लग गए, वापस आके रिविजिट करते रहो, रिविजिट करते रहो, बिकॉज वो तुम्हें करते रहना, तुम छोड़ नहीं सकते। छोड़ तुम नहीं सकते, अगर तुमने छोड़ दिया तुम बाहर चले जाओ। छोड़ तो नहीं सकते ना, तुम्हें पढ़ते रहना है, फॉलो करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बाद में मैथ्स कर लेना। मैथ्स का अब तो यानी कि मैथ्स इरेलीवेंट हो जाएगी, इरेलीवेंट। ठीक है ना, मैथ्स क्योंकि मैथमेटिकली अब तुम्हारे पास इतने स्मार्ट, देखो अब जो जनरेशन है ना वो डम डाउन होती चली जाएगी, यानी कि उसका इंटेलेक्ट लेवल कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चा बच्चा जो है ना चैट जीपीटी को यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउजर में डाल दिया है, फ्री है, जाओ इस्तेमाल करो। बच्चा बच्चा यूज कर रहा है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट इस मामले में बहुत आगे निकल गया गूगल से, बिकॉज उसके बाद इतना सारा लर्निंग मॉडल, इतना डेटा आ रहा है, एंड दे आर डूइंग दैट, हार्नेसिंग इट। ओपन एआई को वो हार्नेस कर रहे हैं। ठीक है ना, चैट जीपीटी, बिकॉज दे ओन इट, दे ओन द कंपनी। सो आई एम टेलिंग यू अ पाथवे कि तुम्हें क्या पाथवे को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैथ्स जरूरी नहीं है, जॉब पकड़ना जरूरी है। जॉब आ जाए उसके बाद सोचना कि क्या करना। यूसुफ रियाज यहाँ आ गए हैं, यूसुफ रियाज को बोलना जितने सवालात यहाँ मैंने किए हैं, पूछे हैं, बच्चों ने बताए हैं, और अगर उसमें कोई ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है तो उसके ऊपर वो लिख कर लाएं और फिर उसकी वीडियोस बना के वहां पर डाल दें। ठीक है जी, मोहम्मद साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। हेलो। की आवाज बहुत कम आ रही जी, अब आवाज आई, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरा सवाल था कि अगर हम आरक्यूएफ लेवल 6 कर लेते हैं, हम उसके जॉब में जाके बैठ जाते हैं, अगर रिमोट एक्सेस कर लेते हैं वो हमसे जॉब में, तो उसके बाद हमारी बीच में ख़राब हो जाती है जॉब, फिर दोबारा जॉब मिल सकती है हमें? आप लोग दिलवाएंगे मतलब अल रज़ाक प्रोग्राम से ही? नहीं, जॉब कैसे खराब हो जाती है? अगर तुमने कोई चोरी चकारी कर ली है, तुमने कोई गलत काम कर लिया, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, मैंने इसकी कंडीशन लिखी है कि अगर तुमने काम पे, हमने तुम्हें लगा दिया, तुम काम पे लग गए, लेकिन तुमने कोई गलत काम कर दिया या तुमने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दी, कंपनी ने तुम्हें निकाल लिया, तो हम तुम्हें दोबारा अल रज़ाक प्रोग्राम में एक दफा की जॉब है, खाली बार बार की नहीं है। ठीक है ना, सीवी असिस्टेंट और वो तुम्हें मिलता रहेगा, वो तुम्हें चीजें मिलती रहेंगी। फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी जॉब लग गई, वी आर डन। हाँ, अगर तुम्हें इमिग्रेशन के लिए जाना है हम तुम्हें असिस्ट कर सकते हैं, वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है कार्ड। अगर तुम्हें स्टूडेंट वीजे के लिए जाना है तुम कर सकते हैं। लेकिन हमने तुम्हारा पूरा केस तैयार किया, पता चला तुम्हारे पास कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं या करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। सो मतलब कि एक सवाल बड़ा वो है, मगर आई न्यू अबाउट दिस क्वेश्चन दैट विल कम, कि वो लोग ये सवाल कर सकते हैं कि यार मुझे जॉब से निकाल दिया, फिर भाई जॉब से क्यों निकालेंगे तुमको? अगर तुम कोई बहुत गलत काम करोगे तो ही निकालेंगे ना, ऐसा तो कोई किसी को नहीं निकालता। किसी ने सवाल किया है कि भाई मैं लेवल 3 कर रहा हूँ, लेवल 3 करूँ या 6 करूँ? 3 की भी एक ही फीस है, 4 की भी एक ही फीस है, 5 की भी एक ही फीस है, 6 की भी एक ही फीस है। अगर तुम्हारी इस्तात है तो 6 का एग्जाम देके फारिग करो अपने आप को। वाई डू यू वांट टू गो फॉर 3 4 5 6? जस्ट गो फॉर 6। ठीक है ना, यहाँ जो सवाल है वो उमेर ने किया। उमेर भाई, अगर जन्नत में जाना है तो कौन सी जन्नत में जाना है? पहली में जाना है, दूसरी में जाना है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं? तुम सब बोलोगे सातवीं में जाना है। जब सातवीं में जाना है तो सातवीं वाली मेहनत करो, उसमें चले जाओ। ठीक है, ये क्या बात हुई? जी हमजा अफजाल बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन एआई ऑप्स के कंटेंट से रिलेटेड है। जो डिप्लोमा इन एआई ऑप्स है उसका कंटेंट जो डू यू थिंक कि वो अभी अपडेटेड है, क्योंकि वो पहले का कंटेंट क्रिएट हुआ हुआ है और अब जो है वो लेटेस्ट जो है चीज़ें आती जा रही हैं, तो डू यू थिंक कि वो उसके साथ अलाइन हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया है। कोर्सेज सारे के सारे कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं, सारे के सारे। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली अपडेट हम करते चले जा रहे हैं, एवरी 3 मंथ्स रिविजन हो रहा है, एवरी वीक, एवरी मंथ उसका क्यूए होता है, पहली चीज, क्योंकि ये एजुकॉल की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आरक्यूएफ लैब्स। आरक्यूएफ लैब्स एवरी 3 मंथ्स तुम्हें नई लैब्स मिलेंगी, नई 100 लैब्स मिलेंगी। ठीक है ना, जिसमें तुम नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो। तो एजुकॉल को मैंने कहा कि भाई, एजुकॉल ने कहा कि आप जब भी अपडेट करेंगे तो आपको ना हमें पैसे देने पड़ेंगे कोर्सेज के। मैंने कहा यार कोर्सेज तो हम कंटिन्यूसली अपडेट करेंगे क्योंकि वो जरूरत है उसकी। तो मैंने आरक्यूएफ लैब्स को एक्रेडिटेड नहीं करवाया। क्यों? आरक्यूएफ लैब्स तुम्हें अलग से मिलेंगी। ठीक है, अगर मैंने 100 लैब्स तुम्हें, मैंने 100 की एक्रेडिटेशन करवाई कि ये 100 लैब्स की एक्रेडिटेशन कर दें आप, लेकिन मैं तुम्हें साल में 400 लैब्स दूंगा, 300 लैब्स अलग हैं। ये कौन सी हैं? हर 3 महीने में तुम्हें 100 लैब्स नहीं मिलती चली जाएंगी। ये वो 100 लैब्स हैं जिसमें तुम्हें नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों पे काम करवाया जा रहा है। जैसे डेफ चैट है,
अगर तुम जाके डेव चैट को सर्च करोगे, इस तरह की बहुत सारी चीजों को सर्च करोगे, तो हम तुम्हें वो पूरे मॉडल्स डिप्लॉय करना और डेवलप करना, डिप्लॉय करना सिखा रहे हैं. तो वी आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स. इट्स अ गुड क्वेश्चन. द कोर्स कंटेंट इज बीइंग अपडेटेड रेगुलरली. द रीजन इज वी आर टीचिंग यू द जॉब डिस्क्रिप्शन. एकेडमिक चीज हम अपडेट नहीं कर रहे. वो कर दिया, पढ़ा दिया जी, ये इस तरह ठीक है, सही. लेकिन उसके बाद जो लैब्स हैं, दोज आर कंटिन्यूसली बीइंग अपडेटेड. ठीक है भाई. नादिया बहन बोलिए जी, बिस्मिल्लाह. जी बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. जी कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. जी सर, मुझे ये पूछना था कि अभी तो मैंने आपका पूरा माशाल्लाह ये आपकी चैट सुनी है और काफ़ी मुझे मोटिवेशन भी मिली है. मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी से रिलेटेड नहीं है. मैंने आईकॉम किया हुआ है और मैथ मेरा इतना खास नहीं है, अच्छा मुझे समझ नहीं आता. तो आपने कहा था कि डेवऑप्स कर सकते हैं. तो अब ये लेवल 4 है, अगर लेवल 5 और 6 के लिए अगर मैं जाऊं तो उसमें मुझे मैथ तो करना पड़ेगा ना क्लियर? बहन मैं इसका जवाब दे चुका हूँ. ठीक है, जी अच्छा जी इसका बिल्कुल. जवाब अच्छा मैं दे दूसरा चुका हूँ. मुझे आपको जरूरत नहीं है. मैं जवाब दे चुका हूँ. अच्छा दूसरा मुझे ये पूछना था सर, इंशाल्लाह अगर मैं ये क्लियर कर लेती हूँ और मेरी अगर जॉब होती है यूके या कनाडा में, तो क्या मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ वहां पे मूव कर सकती हूँ? अगर आपकी ऐसी कोई इमिग्रेशन हो पॉलिसी? जाती है जी, अगर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, इफ यू मीट ऑल द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, इट इज नोन एज फैमिली प्रोग्राम, जिसमें आप पूरी फैमिली साथ जा सकती है और वो कर सकती है. मगर प्राइमरी एप्लीकेंट आप होंगी जिसको आइल्स देना पड़ेगा. सेकेंडरी एप्लीकेंट आइल्स दे ना दे, अगर दे दे तो अच्छा हो जाता है, उसके पॉइंट्स एडिशनल पॉइंट्स हो जाते हैं क्योंकि आप एज ए फैमिली अप्लाई करते हैं. ये सारी की सारी कंसल्टिंग के इमिग्रेशन कंसल्टिंग एडवाइस के अंदर हम देते हैं आपको. आप पहले वहां तक पहुंचे तो सही, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना. जी हसीब नवाज साहब बोलिए. थोड़ा देर हो गया आज बैठते बैठते. जी बोलिए हसीब नवाज साहब. वालेकुम सर. सर मेरा नाम हसीब है और मैं सर इधर भावलपुर में, पाकिस्तान भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और इधर मैं डाटा एनालिस्ट की जॉब कर रहा हूँ बाकायदा. जी जी बोलिए. सर मेरा इंटेंट ये है कि अलनाफी में कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने का इरादा है जो ना मतलब फुली फोकस्ड हो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और आगे डाटा देयर इंजीनियरिंग, इज बिग नो डाटा जैसे आपने पहले देयर बहुत इज बात नो की है. सच थिंग एज डेटा साइंस. ठीक है ना, कोई डेटा साइंस नहीं. ठीक है ना, देयर इज नो सच थिंग एज मशीन एल्गोरिथम जो तुम बात कर रहे हो, वो सारी चीजें हमने एआई में कवर कर दी. एआई के अंदर डीप लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, मशीन लर्निंग, सब चीजें बहुत, कंप्यूटर जी विजन, सर. एनएलपी, सब चीजें कवर कर दी. पहली चीज, अगर तुम कहीं काम पे जाओगे और अगर तुम्हें डेवऑप्स सिसऑप्स एआई पे काम ही नहीं आता, तुम कोई सोल्यूशन नहीं बना सकते. पीरियड. डेटा साइंस इन इटसेल्फ जो है ना मर्ज हो रहा है पूरा का पूरा एआई के अंदर, बिकॉज तुम एआई को बोलो ये डेटा है, जाके मुझे काम बताओ, वो तुम्हें खुद जाके काम बताएगा. ठीक है ना. तो तुम्हें कोई एल्गोरिथम डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑलरेडी देयर. ठीक है. सो ये चीज अपने जहन से निकाल ठीक लो. सर. यार मैं जो ना, मैं डेटा साइंटिस्ट बनूंगा. व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट? यू हैव टू बिकम एन एआई साइंटिस्ट. ठीक है ना. एंड टू बी एन एट एआई यू नीड टू लर्न द क्लाउड टेक्नोलॉजीज, बिकॉज तुम जब किसी कंपनी में जाके काम करोगे, क्या काम करोगे? उनके प्रोसेसेस को, उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को, उन तमाम चीजों के ऊपर एआई को यूटिलाइज करते हुए काम कर रहोगे ना. अगर तुम्हें उनको कुछ पता ही नहीं है तो तुम कहां पर जाके क्या काम करोगे? फिर तुम यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो चैनल खोलकर. ठीक है ना, वो तुम काम कर सकते हो कि यार जी मेरा यूट्यूब चैनल है, आए सब्सक्राइब करें, फलाना फलाना करें, जो कि गलत है इस्लामिकली, लेकिन वो तुम कर रहे होगे. बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. So if you want to become an AI scientist, I mean data scientist or whatever the case is, you need to harness the power of DevOps, automation and all those things, SysOps, the cloud technologies and AI together, specifically generative AI. And इसमें सर हमने वो AI की दो चीजें की हैं, एक generative AI है और एक दूसरी AI. They are both covered there. So you have to cover these things. There is nothing else. ठीक है. जी तालिब हुसैन बोलिए, बिस्मिल्लाह. वालेकुम फैसल भाई. मैं लास्ट आई थिंक शुरू में मैंने आपको फॉलो किया था, उसके बाद बस नहीं कर सका, लेकिन अभी मैं तकरीबन हाफ एन आवर से जस्ट फॉलोइंग योर डिस्कशन. अभी जो पहला क्वेश्चन था, आई थिंक इट्स क्वाइट रेलेवेंट बिकॉज मैं भी अगर अपनी एग्जांपल दूं तो आई एम एक्चुअली इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 18 इयर्स. तो जाहिर है डाटा पाइपलाइंस तो बड़ी इंपॉर्टेंट है,
और मैं अभी आपका वो कोर्स आउटलाइन भी देख रहा था, कैटेगरी मैंने उसका भी सर्च करके देखा है, तो उसमें कोई इस तरह की डाटा पाइपलाइन के ऊपर, डाटा इंजीनियरिंग के ऊपर कोई ऐसा कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन अगेन अवेलेबल नहीं है वी हैव ऑलरेडी कि कवर्ड दीज थिंग्स। हमने एआई ऑप्स में बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं लैब्स के अंदर, ठीक है ना। लैब्स के अंदर हम लोग डेटा पाइपलाइंस, हम लोग हमारी खुद अपनी डेटा पाइपलाइंस, हमारी खुद अपनी सोल्यूशन है अलबसीर की, ठीक है ना। हमने डेटा, बिग डेटा के ऊपर एक पूरा ट्रैक बनाया, बट व्हेन आई सॉ द कंटेंट एंड एवरीथिंग आई सेड कि यार देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो नहीं पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल ठीक सही है। कह रहे हैं। सो वी आर क्वेश्चन ये है ऑलरेडी कि कवर्ड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स, दैट इज द रीजन कि एआई ऑप्स जो है इज द प्राइम थिंग, बिकॉज इट कवर्स ऑल द एंगल्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड। आई एम नॉट श्योर कि तुम मतलब कि जाके पहले जाके पढ़ लो, जाके आरक्यूएफ लैब्स को देख लो जो हमने रिलीज किए हैं, ठीक है ना। उनको जाके उनका टॉपिक देखो कि किस तरह से है। वी आर टीचिंग यू हाउ टू मेक CI/CD pipelines, the data pipelines, the serverless architecture pipelines, तमाम चीजें हमने तुमको करवा दी हैं उसके अंदर। दिस इज ये आप बियॉन्ड मी, यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आई थिंक यू हैव टू गो, या तो हमने पुअर जॉब की है कि ना उसमें हमने रखा नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, कि नहीं आई मीन मैं बेसिकली ये आपकी कैटेगरीज को ब्राउज अभी कर रहा था, और डिप्लोमास और फॉर एग्जांपल अगर एडवांस सर्टिफिकेट्स को भी देखता हूँ वी आर और नॉट, इस देखो पे अगेन मैं जो ना डेटा साइंस, देखो डेटा साइंस एक बड़ा फड वर्ड है, फेयर अनसर्टेनिटी डाउट जिसे कहते हैं, फड, राइट। इसकी वजह से बड़े लोगों को बेवकूफ बनाया, किताबें बेची हैं अपनी, सब कुछ किया है, ये किया वो किया है, ठीक है ना। देयर इज नो सच थिंग एज डेटा साइंस। आई कीप ऑन टेलिंग पीपल एंड पीपल कीप ऑन आस्किंग मी मुझे डेटा साइंटिस्ट बने, मैं बोलता हूँ डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा साइंस, व्हाट डज अ डेटा साइंटिस्ट रियली डू, ठीक है ना। तो जाके जरा ये ओपन एआई से जरा सवाल करो, चैट जीपीटी से, कि भाई मुझे डेवऑप्स सिसऑप्स एआई आता है, जनरेटिव एआई में काम आता है, कैन आई वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। क्या चीज मुझे मदद देगी? जब डेटा साइंटिस्ट जब कहीं काम करने के लिए जाता है, उसको तमाम डेवलपमेंट ऑपरेशंस पे काम आना चाहिए, तो उसको सोल्यूशन बनाएगा, उसको क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात होना चाहिए, क्योंकि वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज को यूज करके, यूटिलाइज करके काम करेगा, ठीक है ना। उसको एआई पे काम आना चाहिए, बिकॉज वो एल्गोरिथम से तमाम चीजों पे काम कर रहा होगा, मशीन लर्निंग सुपरवाइजर पे, सब तमाम चीजों के ऊपर काम कर रहा होगा, डीप लर्निंग, LLMs, सब चीजें, ठीक है। LLMs इज किलिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। एंड यू आर गोइंग बैक टू समवन्स बुक दैट यू रेड लॉन्ग अगो, ठीक है। नहीं सही, तो आप सही कह रहे हैं, मतलब अगेन अगर मैं थोड़ा सा देखो इंटरप्ट करूं। अगेन वी आर वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैं इसका आंसर बहुत दफा दे चुका हूं, गो एंड सर्च फॉर इट, दिस इज ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू से। इफ आई कीप ऑन आंसरिंग द सेम क्वेश्चन टू एवरीवन, ठीक है ना, तो और एंड इफ आई हैव अ निकल, इफ आई हैव टू गिव लाइक $1 फॉर एवरी क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फॉर मी, यू नो, तो मैं तो यानी कि जार में पूरे $1 million भर जाएंगे, क्योंकि लोग यही सवाल पूछते रहते हैं। हर किसी को शौक है डेटा साइंटिस्ट बनने का, क्योंकि तुमने किसी की किताब पढ़ी हुई है या किसी तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी हुई है। जाओ जरा एक काम करना सिंपल, ठीक है ना। ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ एज ए सीसो, एज ए CIO, एज ए CTO, जो कंपनीज में काम कर चुका है। मैंने जिंदगी में कभी किसी डेटा साइंटिस्ट को हायर नहीं किया, यू नो व्हाई? काम नहीं आता। जो सिर्फ डेटा साइंस में डिग्री करके आता है या बोलता है मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ भाई मुझे कंप्लीट स्टैक का बंदा चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज, जिसकी तुम बात कर रहे हो या जिसकी तुमने पढ़ा है, सब कुछ किया है, जाओ जरा देखो कि वो खुद कहाँ काम करता है, प्रैक्टिकली उसने कहाँ काम किया, कोई काम नहीं किया। कोई कहीं पढ़ा रहा होता है या कोई कहीं ये कर रहा होता है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है इंडस्ट्री का, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। भाई इस दुनिया में सच बोलना सबसे मुश्किल काम, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू स्टेट द ट्रूथ, ठीक है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग द पीपल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देयर इज नो सच थिंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। You can only become a data scientist, ठीक है। You can only become a good data scientist is if you know all the key aspects: how to develop the solution, how to manage the solution on the cloud, and how to use AI to get the work done. That is the most important thing. If you don't know these things, you're just wasting your time. Keep on doing what you're doing. 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल की 10 साल में बूढ़ों के मर जाएंगे सब लोग, ठीक है, हो सकता है कल मर जाए। साल के बाद आओगे तुम उधर ही खड़े होकर बोलोगे बस अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बनूं। इस वर्ड ने देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास ना कंपनीज आती थी, ये फर्ड वर्ड्स लेकर आती हैं, जिसमें फर्ड क्या होता है, फेयर फैलाते हैं, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। बंदा बोलता है यार फेयर, यार हम सोल्यूशन ले लें, ये सोल्यूशन लेंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तुम फंस जाओगे,
और फिर डाउट डाल देंगे, देखो तुम्हारे पास नहीं। सो लोग क्या करते हैं, लोग सोल्यूशन खरीद लेंगे, चीजें ले लेंगे। ये अरबों के साथ सबसे ज्यादा होता है, और सऊदीया में सबसे ज्यादा। सऊदीया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनें रखी हैं, कोई काम नहीं होता, ठीक है ना, ऐसी पड़ी है, मिट्टी मिट्टी पड़ रही है उनके ऊपर। मैं देख कर आया अपनी आंखों से। उनको दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी का जो सामान है सऊदीया लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे फेंक देता है। अल्लाह ताला पूछेगा पैसा कहाँ गया, सऊदी बोलेंगे हमने पेशाब किया उसके, लिटरली, ठीक है ना, लिटरली यही कर रहे हैं ना वो। मतलब कि वहां पर देखो इसराइल क्या कर रहा है, और हम मुसलमान जो है सारे लड़ रहे हैं आपस में। मतलब दैट इज अ थिंग। सो ये चीज सबसे कॉमन है। लोग आते थे बोलते रहे ये डेटा साइंस सोल्यूशन है, मैं कहता करती क्या है जी, ये करती है। मैंने कहा तो सीम है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मॉनिटर। वो आंखें दिखाते बोलते थे यार ये बंदा कौन बैठा हुआ है, वो तेरा भाई ये सीसो बैठा हुआ है, ये सीआईओ बैठा हुआ है, इसको ये साइन करेगा तुम्हारे उसके। बोलते रहे यार बात सुनो, तुमने मेरे 15 मिनट के बाद बोलते रहे यार मुझे जाना है, 15 मिनट मेरे जाया होगा। मैं बोल के जाता था उसको, ताकि उसको मैं जलील करूं कि यार तुमने मेरा टाइम जाया किया। ये चीजें मैंने तुमसे सवालात किए थे, तुमने कहा था मैं जवाब देता हूँ, यहाँ टाइम जाया किया। पीपल हैव वेस्टेड अदर पीपल्स टाइम। उनको किताबें पकड़ाई, उनको सब चीजें दी, जाओ तुम्हें काम करना है तुम जाके काम कर सकते हो। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारा क्या हेल्प करूंगा। मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई कीप ऑन टेलिंग यू द सेम थिंग तालिब हुसैन, एंड यू कीप ऑन आस्किंग मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मैं इस पे तुम्हें क्या करूं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, but you're perfectly all right. I mean, whatever you're saying, it makes sense. मैं बस आपकी कैटेगरी को ब्राउज कर रहा था, तो मैं उसको उसमें से देखना चाह रहा था। वैसे जाहिर है मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हमारे पास ज़ाहिर डाटा साइंटिस्ट भी हैं, और हम क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो जाहिर है हम रिकमेंडेशन इंजन को डिज़ाइन किया हमने, जो हम फेवरेट लोगों के सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर। उसके बैकएंड पे एआई भी है आजकल, जाहिर एलएलएम को भी यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो जो ओवरऑल सपोर्ट है कंपनी सारी का, उसको एलएलएम के थ्रू मैनेज करके, और जो चैटबॉट है, जो भी रिसेंट डिस्कशन भी हो रही थी, वो सारी भी इम्प्लीमेंटेशन है। क्वेश्चन सर सिर्फ यही था कि आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर से ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि फॉर एग्जांपल अगर हम वो उसको जो लास्ट आपकी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ब्राउज करूं एडवांस सर्टिफिकेट्स को भी, तो वो स्किल सेट जो दिखा रहा होता है वो उतनी वो समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो स्किल जो गेन में को पूरे पूरे वो हैं, पूरा पूरा एक कोर्स है साल साल का। अगेन तो अगेन साल साल का कोई कोर्स नहीं है, साल साल के कोई कोर्सेज नहीं है। साल का टाइम होता है आपके पास कोर्स खत्म करने का, ठीक है ना। अगेन अगर अगर तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास डेवऑप्स सिसऑप्स एआई है, तुम बड़े आराम से बन सकते हो। तुम्हें इसके अंदर ऊपर चीजें क्या ऐड करनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, दूसरी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अगेन ये डेटा रैंगलिंग है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, तुम्हारी जो दूसरी चीजें हैं, एवरीथिंग इज बीइंग चूड अप बाय एआई ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। एआई ऑटोमेटिकली इसको खा रहा है। सो इफ यू बिलीव दैट, देखो मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम किया, सिंपल सा ना। मैंने क्या काम किया, मैंने चैट जीपीटी खोला, मैंने कहा भाई I know DevOps, SysOps in AI along with generative AI. Can I become a data scientist? वो कह रहा है absolutely yes. Your background in DevOps, SysOps in AI and generative AI provides a strong foundation for transitioning into data science. Data science encompasses a variety of disciplines. DevOps, SysOps, AI इन्होंने दिया हुआ है, तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें AI ऑटोमेटिकली खा रहा है। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। जाओ जाके जरा से AI से बात करो ना। ये चीज बहुत अरसे से, देखो मैं तुम्हें एज अ विजडम बता रहा हूं अपना उसका। अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है और जिस तरफ यही काम करता आ रहा है, सब कुछ करता आ रहा है, ही इज ऑलरेडी लाइक वो कहते हैं ना कि बहुत ही यानी कि नायाब किस्म का हुआ है, बस ही इज ऑन द हंट। उसको लोग गिराएंगे एंड ही विल गो अवे। वन ऑफ द की थिंग्स दैट विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री राइट नाउ, हम लोग खुद बिग डेटा हम लोग खुद यूज करते हैं, हमारी डेटा लेक है अपनी, ठीक है, हमारी पास अपनी डेटा लेक है। We have so much data right now, we have our own data lake, ठीक है। मैंने अलबारी के नाम से जो पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें एक डेटा क्रॉलर है, वो पब्लिक सोर्सेज से डेटा जमा कर रहा है, वो सोशल मीडिया की वेबसाइट से डेटा जमा कर रहा है, वो हैक्ड सोर्सेज की तरफ से डेटा जमा कर रहा है, और वो चौथी सोर्स जो है ना, हम डेटा जहाँ से खरीद के ले आते हैं वो, और वो क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग एंड क्रिएटिंग बेसिकली ऑल द थिंग्स कि जो उसको करनी है, कि जहां हमें कस्टमर बना के निकाल के पूरा देता है। इट्स अ पूरा कंप्लीट वो सिस्टम है। तमाम चीजें एआई कर रही है, तमाम चीजें, एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू एआई। हम सिर्फ एआई को बोलते हैं डेटा है, एआई बोलता है अच्छा ठीक है मैं जाके देखता हूँ,
घुसता है एआई, सारा काम करता है। दिस इज व्हाट एआई एक्चुअली डज। मतलब आप बेसिकली उसकी बेसिकली आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, और उसके एग्जैक्टली back end पे एग्जैक्टली दैट्स द we are doing कीवर्ड, prompt प्रॉम्प्ट we इंजीनियरिंग। we are basically doing prompt engineering for our एग्जैक्टली e-commerce platform ना। दैट्स इट, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि जिस तरह मैंने भी कड़क की आवाज निकाली वो ये नहीं निकालता, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज के क्योंकि वो पहले से रेडी रहता है हर चीज पे। prompt engineering is going to be the next big thing coming up in the market, ठीक है we're ना। actually doing it हाँ, on a we very are small already level, doing but that. we're doing it, yeah। The other thing is कि जो bots हैं, जो bots है ना, bots what are you know bots से जो लोग सवाल कर रहे हैं नॉलेज बेस, वो क्या कर रहे हैं? It's learning, ठीक है ना, it's learning। So मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में काम करना है, दुनिया भर में कहीं भी काम करना है, जो मेन जो काम हो रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, अगर तुमने जनरेटिव एआई पे काम कर लिया, you will automatically transition into blockchain, into big data, into any of those things, into offensive security. After this, you can go into all of these areas. You can go into SCADA, you can go into industrial control systems, because industrial control systems तो हमेशा रहेंगे, but अब उनके अंदर AI का काम हो रहा है। So AI जो है, it will automatically, अगर तुम AI का डायग्राम देखो, उसमें क्या होता है? एक जगह डेटा साइंस होता है, एक जगह बिग डेटा होता है, ठीक है ना, और फिर AI होता है ना, ठीक है ना। AI is automatically consuming everything, and eventually आखिर में क्या चीज रह जाएगी? जो अल्लाह ताला फरमाता है, everything will be destroyed except the face of Allah. That is mentioned in the Quran, right? जी। Time ऐसा आएगा, everything will be destroyed except the face of Allah. Everything will die, will perish. This is how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to give information. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, everything will go away except AI will be left standing. It's already happening, slowly and gradually. If you master it, you will harness it. And even for the harnessing part, you have 25-30 years. After that, who knows what क्या होता है? We don't know. ठीक है ना? It's very difficult to predict what happens. अगले कुछ 10-15 सालों में पता चलेगा कि AI किस जगह जा रही है, but it's already happening. ठीक है ना? I mean, so that's what I'm telling you. Yeah, thank you very much, फैसल भाई। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। I have to go now. मुझे अब नमाज की तैयारी करनी है, 1 बज गया। It was a good session. मैं अच्छा टाइम लगा दिया, आप लोगों के साथ बैठ गया। सेशन 1 घंटे का था, 2 घंटे लग गए इसमें, 11-12-1। आप सब लोगों के पास पूरा मौका है, आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। एनी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड बंदा भी ये काम सीख सकता है। हमारे पास सबसे ज्यादा जो कामयाबी है ना, वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड लोगों को मिली है। अकाउंटेंसी से, मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से जो लोग आते हैं ना, वो जल्दी निकल जाते हैं, बिकॉज वो धक्के खाए हुए होते हैं ना, उनको पता होता है, ठीक है। उनको पता होता है कि यार मैं अगर ये काम कर लूंगा तो मैं इसमें निकल के काम हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर आपको काम करना है, उसमें तमाम चीजें सिखाकर बताकर सब कुछ करवाया जा रहा है। जाएं, मेहनत करें, अल्लाह ताला आप सबको की आसानी फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।